अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल है आपके। लो जी बच्चों, आज हमने करना है चैप्टर 2। इसका वन शॉर्ट वीडियो हम बनाने लगे हैं, कंप्लीट वीडियो। एक वीडियो के अंदर सारे का सारा मटेरियल इस चैप्टर का आसान होगा, बड़े अच्छे तरीके से आपको समझ आनी है। आपने सिर्फ ये करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा चला दें, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा देखें। एक सिटिंग के अंदर ही ज़रा चीज़ें देखें, आपकी भी ज़ाहिर है रिवीजन हो जाएगी। जिसको आता है, जिसको नहीं आता, जो देखना चाहता है, तैयार करना चाहता है, वो ज़रूर इसको ज़ाहिर है लंबा देखे, सारा देखे इस चीज़ को, और अपने दोस्तों से ज़रा शेयर भी कर लीजिएगा। अब देखें, ये जो चैप्टर है ना हमारा, ये है लॉगरिथम वाला। अब लॉगरिथम जो है वो क्या होता है, बड़ी बेसिक सी चीज़ है। लॉगरिथम एक टेक्निक है, एक तरीक़ाकार है। क्या तरीक़ाकार है कि हमारे पास बाज़ औक़ात बहुत बड़ी रकमें आ जाती हैं, बहुत छोटी रकमें भी आ जाती हैं, तो उनके ऊपर ऑपरेशंस लगाना, उनको जमा कराना, मनफी ज़रब तकसीम मुश्किल हो जाता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा रकमें भी तो हो सकती हैं, 10 12 15 20, तो फिर क्या होगा, मुश्किल होगा। तो उसके लिए फिर हमने एक तरीका डिवाइस किया हुआ है, कि एक तरीका डेवलप किया हुआ है कि जिससे हम बड़ी रकमों को छोटी रकमें बना लेते हैं, अपने हिसाब से, अपने अंदाज में उनको ले आते हैं, उन पे जमा नफ़ी ज़रबें तकसीमें कर करा के एंड पे जो एक सिंगल आंसर आ जाता है उसको एंटी लॉग कर लेते हैं और रिवर्स करके असल रकम वापस ले आते हैं। ठीक है, तो ये लॉगरिथम ज़ाहिर है ये तरीका है। अच्छा, अब इसमें अभी जो हमारे पास इस चैप्टर के अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, सबसे पहला काम है साइंटिफिक नोटेशन का। ये शुरू में ही उसने पेज नंबर 21 के ऊपर लिखा हुआ है, ये साइंटिफिक नोटेशन है, और साथ ही इसकी जो आम नोटेशन होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको कहते हैं, वो है। अब वो आपने समझनी है, बहुत ही आसान है। थोड़ा सा आइडिया ले लें, ये देखें, ऐसे एक रकम मैं लिखने लगा हूँ, फॉर एग्जाम्पल 2534 लिखा हुआ है। अब ये एक आम रकम है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, जैसे हम आम रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। भाई 2534 है। अब कहते हैं इसको साइंटिफिक फॉर्म में बनाएं। साइंसदानों के लिए जो ज़्यादा बेहतर होती है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पढ़ाई में आगे जाते हैं, तो उनके हिसाब से बनाएं। तो उनके हिसाब से बनाने के लिए एक तरीकाकार ये होता है कि आपने क्या करना होता है, इसको 10 की पावर में लिखना होता है, 10 की पावर के ऊपर लिखना होता है। और वो किस तरह से लिखते हैं, आपने ये करना है, ये देखें 2 लिखा ना, पहला जो नंबर है उसके आगे अशारिया होना चाहिए। अब वो अशारिया कहाँ से आएगा, अब अशारिया जो है मौजूद होता है यहाँ पे, बाज़ रकमों में तो मौजूद होगा, आपको सामने नज़र आएगा, बाज़ में नहीं नज़र आएगा। जैसे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, तो उसका जहाँ नज़र नहीं आता वो इस जगह के ऊपर होता है, एंड पे, राइट हैंड साइड में, बिल्कुल एंड पे, सज्जे पासे, वहाँ पे मौजूद होता है। ठीक है, नज़र नहीं आता, हम लिखते नहीं हैं, अंडरस्टूड, क्योंकि उसके आगे रकम कोई नहीं ना, तो इसलिए वो उसको लिखने का इतना फ़ायदा नहीं होता, तो वहाँ मौजूद है। तो आपने क्या करना है, इसको शिफ्ट करवाना होता है पहले हिंसे के आगे। पहला हिंसा हमारा 2 है, पहला हिंसा 0 के बगैर वाला, बाज़ का ज़ीरोज़ भी होते हैं पीछे। ठीक है, तो 2 के आगे हम उसको ले आएंगे, बस ले आना है भाई। ठीक है, वहाँ से उठा के यहाँ ले आ, भाई तुमने इधर नहीं बैठना, यहाँ से उठो, ये वाली कुर्सी ज़्यादा अच्छी है, यहाँ बैठ जाओ। तो 2 के आगे उसको 7 बिठा देंगे। बाकी जो नंबर्स हैं वो लिखने हैं, 5 3 4, मल्टीप्लाई लगाना है और 10 लिखना है, क्योंकि 10 की पावर में लिखना होता है। अब पावर कहाँ से आएगी, जाहिर है कि हमने जहाँ अशारिया पढ़ा हुआ था वहाँ से उसको किसी और जगह लेके गए हैं, तो उधर से आएगी। तो यहाँ से देखें कितने हिंसे वो पीछे गया है, कितने डिजिट वो पीछे गया है, वो आपने गिन लेने हैं। अब जाहिर है ये 5 नहीं, 3 हिंसे पीछे गया है, तो 3 हिंसे पीछे गया है, तो आपने इसकी जो पावर है वो 3 लिखनी है। ठीक है, और प्लस में लिखनी है, प्लस तो लिखते नहीं है ना, माइनस का लिखना हो तो फिर -7 लिखते हैं। तो ये प्लस का 3 है, क्योंकि असल रकम थी काफ़ी बड़ी, 2534, जिसको हमने छोटा कर दिया, 2.5 कर दिया, छोटा कर दिया ना, तो असल रकम तो बड़ी थी। तो बड़ी रकम को शो कराना हो तो पावर पॉजिटिव रखते हैं, क्योंकि 10 की 3 पावर एक बड़ी चीज़, 1000 बन जाता है, 10 ज़रब 10 ज़रब 10, तो 1000 को वापस ज़रब दें तो वही ओरिजिनल रकम आ जाती है। तो ये तरीकाकार है। अब ये क्या है, साइंटिफिक फॉर्म है। इसका दूसरा जो एक और वर्जन है वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मुख्तलिफ तरह के सवाल करेंगे ना, तो आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। एक सवाल इस तरह से हो सकता है, 0.0000916 खुद से रकम बना ली है। अब पॉइंट देखें, यहाँ पीछे पड़ा हुआ है, हमने पॉइंट को कहाँ लेके जाना है, 9 के आगे, क्योंकि पहला 0 के बगैर वाला हिंसा वो 9 है, तो 9 से आगे जाना चाहिए इसको। ठीक है, तो हम लिख देंगे 9.16, ज़ीरोज़ नहीं लिखते,
जीरो की वैल्यू कोई नहीं होती, जीरो जो अकेला होता है उसकी कोई रकम नहीं, वैल्यू नहीं है। लेकिन जीरो अगर ऐसे लिखे हुए हैं और उसके पीछे आप कोई रकम लगा देते हैं तो फिर वो वैल्यू बन जाती है। लेकिन अब रकम है ऐसे 91 और पीछे 00 हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि उन जीरो से पीछे कुछ नहीं है। क्योंकि स्टार्टिंग पे कुछ हो, आगे जीरोस हो, वो इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स ये 7वीं 8वीं में आजकल जो सिलेबस आया हुआ है उसमें हम पढ़ाते हैं इसको बच्चों को। ठीक है, तो ये बहरहाल वो लंबा काम है। तो ये काम कर लिया हमने, 9.16 लिख लिया, ज़रब का निशान लगाएंगे, 10 लिखेंगे। अब क्या पावर होनी चाहिए, अशारिया कितना आगे जाना है, कहाँ गया। ठीक है, 4 हिस्से तो ये 0 हो गया क्योंकि उनसे पीछे पड़ा हुआ था, और एक हिस्सा 9 है उससे भी आगे गया, तो 5 हो जाएंगे। आपने 5 पावर लिखनी है, लेकिन साथ माइनस लगाना है। ये असल बात है, क्योंकि आप लेफ्ट साइड से आ रहे हो क्या रहा है, क्योंकि ये रकम तो बहुत छोटी थी, अशारिया 0000, बहुत छोटी रकम को आप क्या बना रहे हो, 9.16, तो बड़ा बना दिया। एक्चुअल में वो छोटी थी, तो उसका जो छोटापन है वो दिखाने के लिए 10 की पावर में जो आपने लिखना है वो माइनस में लिखना है। देखने वाले को देखने से ही आइडिया हो जाए कि बस देखें मनफी पावर है, इसका मतलब ये तो रकम बहुत छोटी थी। इसको देखने से देखने वाले को आइडिया हो रहा हो कि 10 की पावर 3 है तो एक्चुअल रकम इससे बड़ी होनी है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी थ्योरी जो है ये भी ज़ाहिर है पता होनी चाहिए ना। तो इस तरह से अब एक रकम ज़रा मैं एक और लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखा हो 234.95, एक मिसाल है। अब देखें यहाँ पे इस सवाल में अशारिया मौजूद है, पहले से ही है, तो आपने फिर वही करना है, पहले हिस्से के आगे अशारिया लेके जाना है। 2.3495 और 10 की पावर आप कितनी लिखेंगे, यहाँ से 1 और 2, तो 2 जाएगा। और चूंकि राइट साइड से हम जा रहे हैं, बड़ी रकम को छोटा कर रहे हैं, इसको पॉजिटिव में रखना है। अब ये हमारा ओवरऑल काम है। जो पहली एक्सरसाइज है उसमें यही कुछ ही करना है हमने। तो चलें पहली एक्सरसाइज करते हैं, एक एक सवाल करते हैं, हर चीज हमारी क्लियर हो जाए एक सिटिंग के अंदर, पूरा चैप्टर डन। चलें जी, पहला सवाल है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। ये नंबर्स दिए हुए हैं, इसको साइंसी अंदाज में लिखें। उर्दू मीडियम वाले भी समझें, कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, साइंसी अंदाज में लिखना है, साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है, मतलब ये कि वो ज़ाहिर है आम रूटीन में लिखे होंगे। अब देखें जो पहला हिस्सा है ना हमारा, वो 2 के साथ 1 2 3 4 5 6 0 लगे हुए हैं। सो हम लिखते हैं 2 1 2 3 4 5 6। ये कितना बन जाता है, ये इतना, ये 20 लाख बन जाता है शायद, जितना भी बनता है। अब ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसका अशारिया ढूंढना है, किधर है। अब नहीं नजर आ रहा ना, तो किधर होना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे होना चाहिए, राइट हैंड साइड पे, जहाँ पे रकम एंड हो रही है वहाँ पे मौजूद है। तो हमने कहाँ लेके जाना है, पहले हिस्से के आगे। पहला 0 के बगैर वाला वो 2 है, तो 2 के आगे होना चाहिए, 2 के आगे अशारिया लगा लें। अब आगे क्या है, 0 0, वो हम लिख सकते हैं, देखें ऐसे हम लिख सकते हैं, लेकिन वो रकम इतनी मज़े की नहीं है क्योंकि इसमें कोई 1 2 3 नहीं है, तो इसको भी नहीं लिखा जाता। ठीक है, और इसको अगर हम नहीं लिखते, अब देखें मैं ये जीरोस मिटा देता हूँ। ठीक है, अब जीरोस नहीं लिखते, हाली अशारिया लगाते हैं, तो उसका भी मकसद कोई नहीं है, तो इसमें अशारिया भी नहीं लगाया जाता। वो अंडरस्टूड होता है, पता होता है कि यहाँ आ गया है, तो हाली 2 ही लिख के ज़रब और आपने 10 की पावर कर लेना है। और ज़ाहिर है अशारिया यहाँ से उठ के 2 के आगे गया है, तो कितने हिस्से टॉप कर गया है, छलांगे लगा कर गया, तो वो 6 हिस्से है, तो 6 जो है उसकी हम पावर लिख देंगे, लेकिन पॉजिटिव प्लस वाली, जमा वाली, क्योंकि राइट साइड से आ रहा है, क्योंकि रकम बड़ी है। ये टोटका ज़हन में रखें, रकम बड़ी है। बड़ी रकम को हम एक छोटी रकम बना रहे हैं, तो बड़ापन कहाँ गया, बड़ापन यहाँ शो होना चाहिए, 10 की पावर में शो होना चाहिए। तो बहरहाल ये एक स्टेप के अंदर, ये एक स्टेप में किया करें। ये एक एक स्टेप वाले सवाल हैं जो आपको डिफरेंट तरीके करते हैं, 4-5 स्टेप्स बनवा रहे होते हैं, वो सही तरीका। ये फटाफट होने वाले काम है, ठीक है, तो ये जल्दी ही करने चाहिए। उस तरह हमें कंफ्यूज होते रहते हैं दूसरे तरीकों से। अगला जो सवाल है वो लिखा हुआ है जी 48900। अब ज़रा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, तो क्या आंसर बनेगा, 4.89। अगले जीरोस रहने देंगे, 10 की पावर कितने लिखेंगे, 1 2 3 4 पावर लिख देंगे। ये भी हमारा डन हो गया। आगे है 0.0042,
ओके, पॉइंट हमें नज़र आ रहा है, कहाँ जाना चाहिए, 4 के आगे 4.2 कर दें और अगेन ज़ीरोज़ को छोड़ दें और 10 की पावर कितनी करनी चाहिए, 2 तो ज़ीरोज़ थे और एक 4 था, तो उनसे आगे वो गया है और माइनस में लिखना है क्योंकि लेफ़्ट साइड से आ रहे हैं। तो ये भी हमारा तीसरा पार्ट भी हो गया। आगे चलते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं। अगले वाला है हमारा, किधर गया, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ हैं, तो 0.1 2 3 4 5 6 और उसके बाद 9 है। तो ठीक है, कोई मसला नहीं। शारिया कहाँ जाना है, 9 से आगे, तो 9 से आगे कुछ चूँकि रकम कोई नहीं है तो शारिया लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। ज़रब 10 की पावर 6 ज़ीरोज़ को उसने टापना है और 9 से भी आगे छलांग लगानी है, तो 7 होने चाहिए और -7 कर दें। ये भी हमारा हो गया। आगे चलें, 5वां पार्ट पहले ही स्टैंडर्ड साइंटिफिक फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, पहले ही साइंटिफिक फॉर्म लिखी हुई है लेकिन असल साइंटिफिक फॉर्म नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि 10 की पावर में ज़रूर लिखा हुआ है उसको। तो असल साइंटिफिक फॉर्म होती है, ये जो 73 है उसका पहले हिस्से के आगे पॉइंट होना चाहिए। तो हमें लिखना है 7.3 और इनटू, अब जाहिर है इसका जो पॉइंट किधर था, 3 के आगे था ना, एंड पे जहाँ होता है, तो एक ही हिस्सा, एक ही डिजिट टॉप कर वो पीछे जा रहा है, तो 10 की पावर 1 आना चाहिए। तो ये तो हो गया इसका, लेकिन जो 10 की पावर 3 है वो पहले से मौजूद है। ठीक है, तो इसमें एक स्टेप और बढ़ जाएगा और इसमें हम ये कर लेंगे कि आप देखें वो भी 10 की पावर है, वो भी 10 की पावर है और आपस में ज़रब हो रही हैं चीज़ें। तो जब बेस, इसको हम कहते हैं बेस, असास, जिस चीज़ के ऊपर पावर होती है उस चीज़ को क्या कहते हैं, असास या बेस। ठीक है, इंग्लिश उर्दू। तो उसमें फिर ये होता है कि बेस तो वही रहती है लेकिन पावर्स आपस में इकट्ठी होती हैं। जमा नहीं मैं कहने लगा, जमा कहूँगा तो खराब चीज़ हो जाएगी। इनको हम कहते हैं पावर्स को इकट्ठा करना, क्योंकि अगर कोई चीज़ माइनस में हो तो फिर वो आपस में माइनस हो रही होती हैं। तो वैसे हम क्या कर रहे हैं, इनको जमा ही कर रहे होते हैं, इकट्ठा ही कर रहे होते हैं। तो 3 और 1 मिलकर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो ऐसे करके इस सवाल में एक स्टेप जो है वो जायद बन जाता है। ये हो गया। एक और उसने दिया हुआ पार्ट 0.65 है और 10 की पावर 2 है। तो ठीक है, वही प्रोसेस, 6 के आगे पॉइंट जाना चाहिए, चूंकि एक हिस्सा आगे गए हैं तो ठीक है 1 पावर लगनी चाहिए, लेकिन चूंकि लेफ्ट से आ रहे हैं, खब्बे पासे से आ रहे हैं, तो माइनस लगाएं और आगे जो 10 की पावर 2 है वो पहले से मौजूद है। अब वही बात आ गई जो मैंने कही कि जी इनकी पावर्स को इकट्ठा करें। 2 में से 1 देखें मनफी का है तो 2 में से 1 निकालें, 1 रह जाएगा। तो फिर ठीक है, ये भी हो गया हमारा। तो ये देखें क्वेश्चन नंबर 1 देखें, बड़े आराम से हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 डन। अब क्वेश्चन 2 में है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी फॉर्म, वही उसका रिवर्स है। तो देखें, चले शुरू कर लेते हैं। बस पहले पार्ट में है जी 8.04 इंटू 10⁻²। अब हमें वापस लेके जाना है। अब वापस लेके जाने के लिए मेन पॉइंट आपने पावर को देखना है कि 10 की पावर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। प्लस में है तो इसका मतलब रकम बड़ी थी, तो पॉइंट को आगे लेके जाना चाहिए ताकि रकम बड़ी नजर आए। तो हम पॉइंट को आगे को लेके जाएंगे, कितना, जितनी उसकी पावर है। 2 पावर है, शारिये को 2 हिस्से आगे जाना है, तो 0 और 4 लिख के उसके बाद पॉइंट है। अब अगेन चूंकि पॉइंट लिखने के बाद आगे कोई रकम ही नहीं है तो फिर पॉइंट लिखने की भी जरूरत नहीं होती, उसको हम छोड़ देते हैं ऐसे ही, क्योंकि आम रकमें इसी तरह ही होती हैं, वहाँ पे शारिया नहीं लिखा होता। तो ये हो गया। एक और है 3 इंटू 10⁻5। यहाँ पे भी चूंकि पावर जमा की है तो आपने आगे की तरफ शारिया लेके जाना है। अब यहाँ शारिया कहाँ पड़ा हुआ है, 3 के आगे, और वहाँ पे ही है, आगे रकमें कोई नहीं है, तो कहाँ लेके जाएं, रकमें अब लगानी पड़ेंगी। तो जहाँ रकमें नहीं होती वहाँ हम 0 लगाते हैं। तो 1 हिस्सा हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए। अब इसके बाद यहाँ शारिया लगना चाहिए। अब वो दाहिर अगेन हम लिखते नहीं है, ठीक है, शारिया वो ज़रूरत नहीं होती, तो बस ऐसे ये 3 लाख बन जाएगा। तो असल रकम 3 लाख थी जिसको हमने 10 की पावर 5 में किया हुआ था। ठीक है, बड़ी रकम थी, उसको हमने एक छोटा बनाया हुआ, तरीकाकार साइंटिफिक फॉर्म जो है। तो ये हो गया। उसके बाद कहता है जी 1.5 है और इंटू 10⁻2 है। 10 की ताकत -2 है, 2 है लेकिन मनफी की है, तो माइनस की है, तो इसका मतलब कि अशारिये ने पीछे जाना है। अब अशारिया 1 के आगे है ना, यहाँ पे पड़ा हुआ है इस जगह पे, तो पीछे को जाना है 2 हिस्से। 1 हिस्सा तो 1 हो गया क्योंकि 1 से आगे था,
और एक हिंसा 1 हो गया तो एक हिंसा 0 खुद से लगा लें और यहाँ पे पॉइंट लगाएं। अब यहाँ क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि रकमें आगे हैं, शारिये से आगे रकमें हैं, फिर लगाते हैं शारिया। पिछले रकमों में, इस वाले में अशारिये के आगे कोई रकम नहीं थी, ये जो 3 लाख था, ठीक है ना, तो इसलिए फिर वहाँ ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ज़रूरत है। और यहाँ तो इवन एक और ज़रूरत होती है कि एक खूबसूरती का भी 0 लगाते हैं, खूबसूरती का 0.0, वरना ये इसको ना भी लिखें तो डजेंट मैटर, मसलन ये नहीं लिखा हुआ अगर, ठीक है, तो फिर भी ओके है, सवाल आंसर सही है। लेकिन ज़ाहिर है अगर लिख लें तो ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है आंसर। तो 12 आजकल का जो काम है वो खूबसूरती पे ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है, प्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, तो उस हिसाब से तो ये भी हो गया। उसके बाद एक रकम है जी हमारी 1.77 और 10⁻7 है, तो ठीक है 177। अब 10 की पावर 7 है, तो 7 जमा का है, 7 हिंसे आगे जाना है, 2 हिंसे तो ये 7 हो जाएंगे, तो पीछे कितने रह गए 5, तो 5 zeros हमने लगाने हैं ऐसे करके, और उनके बाद पॉइंट, तो पॉइंट यहाँ पे लिखना नहीं है, छोड़ दें, ओके है। इसी तरह आगे है जी 5.5 है और 10 की पावर -6 है। फिर वही बात, चूंकि 6 माइनस का है पावर, पीछे को जाना है। अब देखें मैं 55 को यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि पीछे को जाना है ना हमने, तो पीछे जगह होनी चाहिए। तो अशारिया यहाँ पे है, तो एक हिंसा तो 5 हो गया, तो दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 5 चीज़ें पूरी होगी, वहाँ पे अशारिया लगाएं, पीछे खूबसूरती का 0 लगाएं, तो ये भी हमारा डन हो जाता है। एक और पार्ट है 4 × 10⁻⁻5, तो यहाँ पे भी वही काम कि चूंकि पावर माइनस की है तो 5 हिंसे पीछे जाना है, पॉइंट इधर है, 4 के आगे है, तो एक हिंसा 4 हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, उसके पीछे पॉइंट लगा लें और उसके पीछे 0 जो है वो खूबसूरती का लगा लें। तो ये हमारे क्वेश्चन 2 हो गए पूरे, ठीक है। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 3। अब ये वो ज़ाहिर है स्टेटमेंट वाले सवाल हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि काम तो कोई हास नहीं होना। देखें मतलब कहता है आप बुक साथ रखा करें, ठीक है ना, बुक से देख के साथ साथ सवाल। द स्पीड ऑफ लाइट, कहता है ये जो रोशनी है उसकी स्पीड तकरीबन कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में इतने जो है वो जाती है। और जाहिर है ये ज़मीन के तकरीबन 3 चक्कर लगाती है रोशनी 1 सेकंड के अंदर, इतनी स्पीड है इसकी। और जाहिर है ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है फिज़िक्स में कि ये दुनिया के अंदर, कायनात के अंदर जो तेज़ तरीन चीज़ है वो रोशनी है, इससे आगे आप जा नहीं सकते, मास बढ़ जाता है एंड सो ऑन, वो फिज़िक्स आ जाती है। तो बहरहाल ये चीज़ है, करना क्या है, एक्सप्रेस इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, बस स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, तो जो हम पीछे बना रहे हैं वही हम काम करेंगे। अब चूंकि 8 पावर पॉजिटिव है तो मतलब यही होगा कि आगे ज़ीरोज़ आगे लगाने हैं हमने। अशारिया यहाँ पे था ना 3 के आगे, तो एक हिंसा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और यहाँ पे अशारिया आना है एंड पे, तो ये वावई बन जाता है। 3 लाख तो नहीं बनता, बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो इस तरह से इतने मीटर पर सेकंड जो है वो हम लिख देंगे। मीटर पर सेकंड जो है ना, ये हम लोगों ने ऐसे पढ़ा हुआ है, बीच में लाइन लगा के, सेकंड नीचे होता है। लेकिन ज़ाहिर है अब आजकल का जो तरीका वो क्या है, MS लिख के ऊपर -1 लिखते हैं, S को ऊपर ले जाते हैं ना, बटे में होता है, उसको ऊपर ले जाए तो -1 पावर हो जाती है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ, ज़मीन का सर्कमफेरेंस। ज़मीन ज़ाहिर है हम उसको ऐसे लेते हैं गोलाई में, ठीक है, और सर्कमफ्रेंस किसको कहते हैं कि ये उसकी जो लेंथ है, लंबाई। अगर आप यहाँ से इस जगह से तोड़ लें और इसको लाइन को सीधा कर लें तो कितनी लंबाई बनती है इसके गोल चक्कर की, इसको हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। मुहीत लिखा होगा उर्दू में, मुहीत आई थिंक कहा जाता है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट दिस वन। अब जितना भी है ये रकम लिखी हुई है, 400 है, 75 है और उसके बाद 3 zeros और है, ठीक है। इतना ये क्या चीज़ है, ये मीटर्स में है, ठीक हो गया। अब करना क्या है, अगेन इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉइंट आता है, 4 के बाद पॉइंट आना है 0075। अब देखें ये वाले 2 zeros मैं लिख रहा हूँ क्योंकि इनके आगे रकमें हैं, और ये जो 3 zeros है वो मैं नहीं लिख रहा क्योंकि इनके आगे रकम कोई नहीं है। तो ये तरीका होता है zeros को छोड़ने का। अब बात वही आ गई कि 10 की कितनी पावर लिखनी है, तो ज़ाहिर जितने पीछे को आप गए हैं यहाँ से एंड से, तो 3 zeros हो गए, 3, 4, 5, 6, 7 रकमें आप पीछे गए हैं, तो ठीक है, दैट्स इट। ये हमारा
ये वाला सवाल भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 भी डन। आगे जी क्वेश्चन नंबर 5 है, द डायमीटर ऑफ मार्स इज दिस वन। अब मरीख जो है उसका डायमीटर बताया जा रहा है, तो मरीख को भी ज़ाहिर है जैसे ज़मीन गोल है उसको भी हम गोल ऐसे कंसिडर कर लेते हैं, और इसका जो डायमीटर है वो वही बनता है कि आप एक साइड से दूसरी साइड तक जाते हैं, मिलाते हैं उसको, लेकिन वो सेंटर में से होकर गुजरता है। डायमीटर उर्दू में हम इसको कुतर कहते हैं। कुतर जो है वो क्या होता है, एक साइड से दूसरी साइड तक जाया जाए, सेंटर में से होके जाया जाए, तो ये डायमीटर है। तो मरीख का डायमीटर जो है वो हमें दे रहा है कितना है, 6.779 इंटू 10⁻³ कितना है, 3 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर्स में है, और एक्सप्रेस दिस नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, सिंपल सा काम है। अशारिया और जो पावर है 10 की वो ख़त्म करानी है, तो 10 की पावर चूँकि 3 है तो 3 हिंसे अशारिया ने आगे जाना है, एक हिंसा ये 7 हो गया, दूसरा भी 7 हो गया और तीसरा 9 हो गया, तो ये हिंसे हमें यहीं से मिल गए, ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो 6779 किलोमीटर्स। ठीक है ना, ये हमारा 5वां सवाल। छठा जो है ये बेसिकली उसमें अगेन दोबारा डायमीटर दे रहा है, लेकिन अर्थ का दे रहा है, ज़मीन का। अब ज़मीन का डायमीटर दे रहा है 1.2756 और साथ 10 की पावर कितनी है, 4 है। ओके हो गया, ठीक है। तो इसको भी ज़ाहिर है स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, तो अब पॉइंट को 4 हिंस से आगे ले जाए, तो 4 हिंस से पहले ही मौजूद है, तो ठीक है, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। 12756 बस लिख देते हैं, और साथ ज़रूरत तो करनी नहीं है, और साथ इसके जो है वो हम किलोमीटर लिख देते हैं। तो दैट्स इट, ये हमारी एक्सरसाइज पहली हो गई मुकम्मल। ठीक है ना, 2.1 हमारी यही सारी एक्सरसाइज है। साइंटिफिक फॉर्म बनानी है और स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। अब इससे आगे जो चलना है वो लॉगरिथम वाले सवाल है। अब लॉगरिथम में जो पहला सवाल या पहला काम आता है ना, वो ये है कि आपके पास 2 तरह की ना शक्लें होती हैं, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है, एक लॉगरिथमिक फॉर्म होती है। बड़ा आसान है। फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा, जैसे हम कहते हैं जी 10 की पावर जो 2 होता है वो कितना होता है भला, वो 100 होता है। ठीक है ना, 10 की पावर 2, 10 को 10 से ज़रब दे 100 के बराबर है। अब ये जो हमने लिखा हुआ है ना, इसको हम कहते हैं ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, कुव्वत नुमाई शक्ल है। क्योंकि इसमें पावर बनी हुई है, एक्सपोनेंट बना हुआ है, 10 की पावर 2 बनी हुई है, इक्वल टू समथिंग बना हुआ है, तो इसका नाम क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, कुव्वत नुमाई शक्ल, ये जाहिर है आपने थोड़ा, क्योंकि ये आता है पेपर में, कुव्वत नुमाई, कुव्वत ऐसे करके, कुव्वत नुमाई शक्ल। अब ये अगर आती है तो इसको लॉग की शक्ल में लिखना होता है, और अगर लॉग वाला सवाल है तो उसको कुव्वत नुमाई या एक्सपोनेंशियल में लिखना होता है। अब वो क्या तरीका है, आपने जब लॉग की शक्ल में लिखना है तो लॉग तो लिखेंगे ही, LOG लॉग, वो लिखा। अब अगला तरीका ये होता है कि ये जो बेस है उसको बेस बनाएं। मैंने अभी आपको बताया कि जो जिस चीज़ के ऊपर ताकत होती है, पावर होती है, उसको बेस कहते हैं, उसको असास कहते हैं। उसको लॉग की भी असास होती है, बेस होती है, उसको लॉग की बेस भी बना दें। यानी ये 10 है ना, 10 के ऊपर पावर है, तो 10 यहाँ पे बेस है, तो 10 को आपने बेस बनाना है, लेकिन कहाँ लिखना है, ये देखें, लॉग की जो बेस होती है ना, G के बिल्कुल एंड पे नीचे करके राइट साइड पे लिखते हैं, लॉग विद बेस 10। ठीक है, ये हो गया। और ये जो पावर होती है ना, पावर चली जाती है बराबर के इस तरफ। अब ये ज़रा थोड़ा सा याद रखना है, ज़हन में बिठाना है, बेस को बेस बनाएं, पावर को बराबर के उस तरफ लिखें। अब जाहिर है पीछे क्या रह गया, ये रकम रह गई जो इक्वल टू 100 है, तो वो इक्वल टू 100 जो है उसको आपने यहाँ लिख देना है इस जगह पे। तो इसको ऐसे पढ़ते हैं कि लॉग किसका लिया जा रहा है जी, 100 का लॉग लिया जा रहा है विद बेस 10, तो वो उस 100 का लॉग जब लिया तो उसका आंसर क्या आया, वो 2 आया। ठीक है, इस तरह से इसको रीड किया जाता है, पढ़ा जाता है। तो बस ये काम है, एक्सपोनेंशियल से लॉग बनाना, लॉग से एक्सपोनेंशियल बनाना। अब वही बात जब लॉगरिथमिक शक्ल कोई और, मैं आप ज़ाहिर लिख देता हूँ, 7 है और यहाँ पे 15 है, इक्वल टू यहाँ पे 3 है, कुछ भी। अब ये रकम दिखी भी है, वो कहता है जी पावर वाली शक्ल बनाए, तो हमें पता है ये 7 बेस है, तो आपने 7 को बेस रखना है, इधर वाली चीज़ पावर होती है, इक्वल टू के उसको उसकी पावर बनाए, और इक्वल टू के इधर क्या आएगा, 15 ने इस साइड पे आ जाना है। तो ये जस्ट मैंने आपको तरीका बताया कि किस तरह से आपने इनको आपस में कन्वर्ट करना है। तो ये 2 चीज़ें हैं, आई थिंक इसमें यही कुछ ही है। ठीक है, इस ये जो अगली एक्सरसाइज है ना हमारी 2.2, इसमें यही सारा कुछ ही करने वाला है। तो 2.2 को स्टार्ट कर लेते हैं। देखें इसका पहला क्वेश्चन क्या करना है हमने, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म।
लॉग की शक्ल बनाते जाएं सबकी, ठीक है। आप भी मेरे साथ मिल के बनाते जाएं, कॉपी पेंसिल पकड़ लें अगर आपने भी साथ साथ करना है तो, क्योंकि ये हम तैयारी कर रहे हैं 10 की पावर। और मैथ जो है ना, ये मैथ आप लिखेंगे तो आएगा। ये मैं वो कल्पने वाली बात ही हो जाती है कि मेरी जो क्लास वाले बच्चे हैं, स्कूल वाले बच्चे, वो इतना नहीं लिखते, तो उनको कल्पता रहता हूँ भाई मैथ करने से आता है, लिखने से आता है। जितने मर्जी आप ज़हीन हो, आप मैथ लिखेंगे नहीं ना, आप कहेंगे ओ मुझे आता है कि ये तो ऐसे ही है, मैं ऐसे ही कर लेता होता हूँ, वो भूल जाएगा, मैं बता रहा हूँ भूल जाएगा। एक्सपीरियंस है हमारा, माइंड से निकल जाता है, नंबर कम आएंगे। जितना आप लिखेंगे, आसान है, कोई मसला नहीं, लिखें, हाथ थकाएं, हाथ थकाना होता है। अच्छा जी, तो इसमें हम लॉग बनाने लगे हैं, लॉग बनाएं। ये बेस 10 है, बेस 10 लिखें, पावर को उस साइड पे लिखें, ठीक है, जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, और 1000 जो है वो इधर से उठ के यहाँ आ जाएगा। तो ये हमने लॉग की शक्ल बना ली। इसी तरह 2 की पावर 8 लिखा हुआ है उसने, इक्वल टू 256 है, ठीक है जी। लॉग लिखेंगे LOG, बेस हमारी 2 है, 8 पावर ने उस तरफ चले जाना है, और 256 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हम बनाते चले जाते हैं। ओके, मैं अभी बैठ के ना थक गया हूँ। ओके, करते हैं इसको। 3 की पावर -3 इक्वल टू 1/27। लॉग लिखेंगे, वही रूल, वही हमने ज़हन में रखना है। ये जो 3 है बेस में आ गया, पावर को उधर लेके चले जाते हैं, और ये जो भी रकम है यहाँ पे, जो भी एनीथिंग बटे में है, बटे में रखें, लेकिन इस लॉग के बिल्कुल सामने, ठीक है। इस तरह से करके ये बन गया। आगे हमारा 20 है, उसकी पावर 2 है, इक्वल टू 400 है, कोई मसला नहीं है। लॉग लिखें, 20 को बेस बनाएं, पावर 2 को उधर ले जाएं, और 400 को लॉग के सामने लिख दें। इसी तरह आगे कह रहा है जी 16 है, और उसकी पावर है -1/4, और वो किसके बराबर है, 1/2 के। हाँ सही है। तो इसमें भी हमने लॉग लिखना है। 16 बेस है, उसको बेस बनाएं, 1/2 को यहाँ पे ले आएं, और पावर ने हमेशा दूसरी साइड पे जाना है, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, यहीं पे बना लेते हैं, दूसरी साइड पे जगह हमारे पास मौजूद है। 11 का स्क्वायर बराबर है 121, कोई मसला नहीं जी। लॉग 11 नीचे, पावर उस साइड पे, 121 इधर आ गया। ये तो मुझे भी अब ज़ुबानी याद होना शुरू हो गया। P बराबर Q रेज़ टू पावर R। अब यहाँ देखें, थोड़ा उसने आगे पीछे किया है, तो Q रेज़ टू, अब नॉर्मली तो पावर वाली चीज़ पहले होती है ना, तो आप उसको पहले लिख लें, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अपनी आसानी के लिए उसको उधर ले जाएं। तो अब आप लिखें लॉग, और अगेन बेस हमारी Q है, नीचे करके लिखें, और P को इधर आ जाना चाहिए, और जो पावर है R वो दूसरी तरफ चली जाएगी। ये भी हो गया हमारा। और लास्ट वाला पार्ट है इसका कि 32 लिखा हुआ है, और उसकी पावर बन रही है -1/5, और वो किसके बराबर आ रहा है, 1/2 के। बिल्कुल वही तरीका, LOG लिखें, बेस हमारी 32 है क्योंकि इसकी पावर है ना, और 1/2 आंसर आया हुआ है, और जो पावर है वो दूसरी साइड पे चली गई। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, तो यहाँ पे उसी का अपोजिट है कि यहाँ लॉग वाली रकमें दी हुई हैं, और हमने इसको एक्सपोनेंशियल बनाना है, ठीक है जी। शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ ऊपर हम लाइन लगा लेते हैं, और इसका जो पहला पार्ट है, चले इधर से करते हैं ताकि आगे की तरफ जाएं। लॉग लिखा हुआ है, 5 बेस है, 125 का लॉग लिया जा रहा है, और आंसर आ रहा है 3। तो कैसे लिखना है जी, बेस को लिखेंगे, उस साइड वाली का हमें पता है कि वो पावर होती है, और 125 जो है वो इधर होता था, ठीक है। यही अब रिवर्स प्रोसेस है ना, ये हो गया। इसी तरह लॉग 2 बेस के साथ 16 है, इक्वल टू 4 है, तो वही बात, 2 बेस है, 4 पावर है, इक्वल टू 16 बन रहा है। बिल्कुल ठीक है, डन हो गया। अब ये देखें, प्रैक्टिस है बच्चे, ये करें, अब मैं भी कर रहा हूँ, आप लोग भी करते जाएं। 23 1 इक्वल टू 0, तो क्या होना चाहिए जी, 23 बेस है, 0 पावर बननी चाहिए, इक्वल टू 1। और देखें 23 की पावर 0 1 नहीं होता है, किसी भी चीज़ की पावर 0 1 हो जाता है। इसी तरह ये देखें ना, 2 की पावर 4 है, कैलकुलेटर में करें वो 16 आता है। इसका मतलब आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इसी तरह आगे है जी लॉग, बेस 5 है, रकम 5 है, और वो किसके बराबर है जी, 1 के। तो क्या करते हैं, जो नीचे वाला बेस वाला 5 है वो लिखेंगे, उधर वाली 1 को पावर बनाएंगे, इक्वल टू 5।
ठीक है, ये हो गया। इसी तरह आ गया जी log बेस 2 है, 1/8 रकम है हमारी और इक्वल टू आता है -3। तो बेस हमारी 2 है, उस साइड की पावर और इधर इक्वल टू 1/8। ठीक हो गया। इसी तरह आगे है 1/2 इक्वल टू log 9 और 3। फिर वो चूंकि आगे पीछे कर दिया उसने, इसको सीधा पहले लिख लें कि log 9 3 इक्वल टू 1/2। अब जब आपने आंसर बनाना है तो 9 बेस है, पावर 1/2 होनी है और 3 को हमने उस साइड पे ले जाना है। ठीक है, इस साइड पे चूँकि मेरी तस्वीर आती है तो तस्वीर बड़ी ज़रूरी है, वो होनी चाहिए। तो हम आगे चले जाते हैं। तो ये हमने कर लिए जी, कहाँ तक हो गए, हाँ 6 हो गए ना। सातवें वाला है 5 इक्वल टू log 10 और आगे लिखा हुआ है 5 दफ़ा ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4 5। अगेन इसको पहले सीधा कर लें क्योंकि हमें सवाल करते हुए मसला ना आए। 4 5 इक्वल टू 5। अब फिर आंसर जब लिखना है 10 लिखें, 5 को उसकी पावर बनाएं और जाहिर है कि इसको 1 लाख जो आ रही है रकम उसको आगे लिख देंगे। और ये लास्ट वाला पार्ट है कि log लिखा हुआ है, बेस उसकी 4 है, 1/16 है, इक्वल टू -2 है। अब अगेन बेस 4 है, उधर साइड ने पावर बनना है और 1/16 इधर आ जाएगा। तो ये हमारा सवाल नंबर 2 मुकम्मल हो गया। अब जो सवाल नंबर 3 है ना, ये है असल सवाल पेपर के हिसाब से। बाकियों में वैसे भी आ सकता है, ज़ाहिर है अगले की मर्ज़ी है ना, जहाँ से मर्ज़ी दे दे। लेकिन ये वो सवाल है जो पहले भी बहुत अहम होता था, ये लाजमी आता था पेपर में। और चूँकि ऑलरेडी थोड़े हैं स्मार्ट सिलेबस हुआ है तो इन्होंने आना ही आना है। ये समझ लें कि 100% पक्के सवाल हैं। ये 6 पार्ट बनते हैं सवाल नंबर 3 के। ये इसके मैंने शॉर्ट्स भी बनाई हुई हैं, ठीक है, वो टिकटॉक पे भी लगाई हुई है, इस पे भी लगाई हुई है। तो ये लाजमी करनी है। तो ये दोबारा इसको हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको कैसे हल करना है, क्योंकि यहाँ पे वो कहता है एक्स फाइंड करें, एक्स मालूम करें। तो पहला जो पार्ट है हमारा वो उसने लिखा हुआ है log बेस उसकी x है, 64 है और इक्वल टू 3 है। अब जो पीछे सीखा है उसको यहाँ पे इस्तेमाल करना है। अब यहाँ बेस क्या है, बेस x है क्योंकि वो नीचे करके लिखी हुई है ना। तो बेस x को लिखें, पावर किसको बनाया जाता है, इक्वल टू के उधर वाली चीज़ को, 3 पावर बन जाएगी और 64 को आपने आगे लिख लेना है। यही तरीका होता था। अब ये लिख तो लिया, कुव्वत नुमाई एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना ली, लेकिन अब हल करना है, x निकालना है। अब देखें, गौर करना है। अब अगेन हर सवाल में गौर करना है कि x कहाँ पड़ा हुआ है। x के ऊपर पावर है, तो अगर इधर पावर है इक्वल टू के इस साइड में भी पावर बना लें। तो पावर अगर बनाएं और ट्रिक ये यूज़ करें कि पावर भी वही बनाएं जो इधर पावर है। उधर 3 है ना, तो इधर भी 3 पावर बनाएं। ठीक है, तो 3 पावर कैसे बनती है, 4 की पावर 3, 4 ज़रब 4 ज़रब 4 करेंगे 64 हो जाता है। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि चूंकि देखें अब पावर्स आपस में बराबर हैं, क्योंकि बीच में बराबर का साइन भी तो लिखा हुआ है ना कि ये साइड और वो साइड आपस में बराबर है। तो फिर जब पावर्स आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब ये है कि x और 4 ने भी आपस में बराबर होना है। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 4। ये हमें आंसर मिल जाता है, कितने आराम से हो गया। तो ये हमारा पहला पार्ट। सेकंड पार्ट देखें, यहाँ है log 5 बेस है, 1 वैल्यू है और इक्वल टू x है। कुव्वत नुमाई एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएं, 5 की पावर x इक्वल टू 1। अब x पावर में चला गया, जाने दे जहाँ मर्जी जाता है। अब इस तरह की शक्ल यहाँ बनाएं कि जैसे यहाँ 5 की कुछ पावर है तो यहाँ पे भी 5 की कुछ पावर लिखें। यहाँ वो रूल इस्तेमाल करेंगे कि इसकी पावर 0 कर देंगे, क्योंकि 5 की पावर 0 या किसी भी चीज़ की पावर 0 वो 1 होता है। ये बार बार मैं बताता हूँ। तो वो 1 नहीं था रकम, वो रकम देखें ना 1 पड़ी हुई है ये वाली। तो इस 1 की जगह पे 5 की पावर 0 लिख सकते हैं। तो फिर अगेन अब बेस और बेस बराबर हैं तो इसका मतलब पावर शुड भी इक्वल टू पावर। तो x बराबर 0। ये देखें बड़े आराम से हो गया ये वाला भी पार्ट। आगे चलते हैं। आगे है जी हमारे पास तीसरा पार्ट है log क्या लिखा हुआ है, x और 8 वैल्यू इक्वल टू 1। ओके, x बेस है, पावर उसकी ज़ाहिर है 1 बनेगी, 8 इधर आ जाएगा। अब ये बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, x की पावर 1 है, हर चीज़ की पावर 1 होती है। अब जैसे 8 लिखा हुआ है ना, तो इस 8 के ऊपर भी 1 पावर है। ये जो ऊपर 1 लिखा हुआ था उसकी भी 1 पावर है। कुछ भी लिखा हो, यहाँ पे मैं 56 लिख रहा हूँ तो उसकी पावर 1 मौजूद है। 1 पावर होती है, वो लिखते नहीं है हम।
तो इसका मतलब अगर यहाँ x की पावर 1 है तो यहाँ पे भी 8 की पावर 1 है। तो अगेन चूंकि पावर सब बराबर है तो इसका मतलब x शुड बी इक्वल टू 8, ठीक है ना, वो भी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो ये भी हमारा आंसर बन जाता है। आगे चले, 3 पार्ट रह गए हैं, कोई मसला नहीं है, और ये बहुत अच्छे सवाल हैं, ये लाजमी हमें हर चीज़ आनी चाहिए, इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। अब अगेन 10 की पावर -3 इक्वल टू x, जो मैंने आपको रूल सिखाया हुआ है कैसे करते हैं। अब x इज इक्वल टू, पहले ही वो उसके बराबर आ रहा है तो x तो अकेला हो गया, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो इस साइड पर रकम है इसको ज़रा देख लेंगे इसका क्या हो सकता है, ऐसे ही रखना है या इसको थोड़ा हल करना है। तो सीधा कर लें, x इधर लिख लें। अब इसकी पावर देखें माइनस में है, तो माइनस वाली पावर को ख़त्म करना हो तो उसको बटे में लेके जाते हैं, नीचे ले जाते हैं, बटे में उल्टा कर देते हैं चीज़ को, ठीक है। और माइनस हमारे लिए ना रीज़नेबल नहीं होता। हमेशा जब भी हमने आंसर्स देने होते हैं पावर में, आंसर जो है वो माइनस में नहीं होना चाहिए, उसको पॉजिटिव बनाते हैं, ठीक है। अब 10 की पावर 3 है ना, तो 3 पावर का मतलब क्या है, 10 की पावर 3, 10 ज़रब 10 ज़रब 10, तो कितना हो जाएगा 1000। ज़ुबानी भी आप कर सकते हैं, वरना कैलकुलेटर में तो आप कर ही सकते हैं। तो बस ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई हमारी 1/1000, ठीक हो गया। ये चलें आगे चलें जी, 5वां पार्ट आगे कह रहा है जी log बेस 4 है और साथ x है और इक्वल टू 3/2 है, ठीक है। जब इसको स्टार्ट करेंगे बेस 4 को लिखेंगे, उस साइड को इसकी पावर बनाएंगे और यहाँ पे जो चीज़ है ज़ाहिर है वो x है, वो उसको हम दूसरी साइड पे ले आते हैं। ये पता नहीं किसकी कॉल आ रही है बीच में, असल मैंने नेट ऑफ नहीं किया और वीडियो बनाता जा रहा हूँ, अब बाद में कर लूँगा, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा अब 4 है, अब अगेन x अकेला हो गया, ठीक है, लेकिन इस साइड को थोड़ा सा हल कर लें, पहले सीधा कर लें। x इज इक्वल टू 4 है ना, तो आपको पता है 4 2 की पावर 2 होता है और ऊपर ज़ाहिर है ऊपर भी पावर मौजूद है 3/2, तो फिर इस तरह फ़ायदा हो ये होगा कि ये ओवर में 2 और ये ऊपर वाला 2 कट जाता है और रह जाता है 2 रेज़ टू पावर 3, और 2 की पावर 3 आप कैलकुलेटर में करें या 2 को 3 दफ़ा ज़रब दें तो वो 8 आ जाएगा। सो वो आंसर बन जाता है। और एक लास्ट वाला पार्ट है, ये करके मैं इनको फिर कॉल बैक करूँगा स्टिल कॉल चल रही है, वो किसी ने ख़त्म नहीं, अब ख़त्म हुई है, तो बहरहाल बाद में इनको कर लेता हूँ। अभी ये इतना पार्ट करके ना 2.2, फिर मैं आगे वो ज़रा थोड़ा सा वक्फा लूँगा, फिर दोबारा बनाऊँगा 2.3। तो आखिरी सवाल, आखिरी पार्ट है log बेस 2 है, 1024 है और इक्वल टू x है। उसी तरह से बेस 2 है, 2 लिखें, इधर जो चीज़ है उसने पावर बनना है और वो चूँकि x है तो वो पावर बना लें, और 1024 यहाँ आ गया। अब यहाँ 2 की पावर x है, यानी 2 की कुछ पावर है, तो ये जो 1024 है ना, इसको भी 2 की पावर बनाएं। अब वो कैसे बनेगा, वो आप कैलकुलेटर में 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2 करके देख लें कब आता है 1024, या फिर ये जो पुराना तरीका है 2 5 बार 10, 2 1 बार 2, 2 2 बार 4, 2 पे डिवाइड करते जाएँ ये मेरे ख्याल में 10 दफ़ा आता है। 2 2 बार 4, 4 2 बार 8, 8 2 बार 16, 16 32 32 64, 64 बाद 128, 128 और डबल करें तो 256, फिर 512 और 1000, हाँ 10 आ जाते हैं पावर। तो इधर आप लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर x और इसको लिख लेंगे 2 की पावर 10, क्योंकि 10 दफ़ा 2 2 आया था ना इसको तकसीम करने से। अब अगेन चूँकि बेस एक जैसी हो गई है 2 2, तो इसका मतलब x जो है वो 10 के इक्वल होना चाहिए। लो जी, ये हमारी एक्सरसाइज हो गई 2.2। अच्छा, इसके बाद 2.3 के लिए ना लॉगरिथम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और इसमें क्या करना है, इसमें देखें लॉगरिथम की ना 2 किस्में हैं, एक कॉमन लॉगरिथम कहते हैं उसको और एक नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं। अब लॉगरिथम की एक्चुअल वैल्यूज़ फाइंड आउट करना, उसके लिए हमारे पास टेबल बने होते हैं। 2 तरीके हैं, एक तो हम कैलकुलेटर पे ज़ाहिर है डायरेक्ट रकम लिखें, लॉग का बटन दबाएं वो हमें बता देता है, लेकिन एक दूसरा तरीका जो है ये टेबल्स को देखने वाला, जैसे यहाँ पे मैंने ये टेबल फ़ोटोज़ खींच के ना लगा ली हैं, लॉग के टेबल इस तरह से बने होते हैं। ये पहला पेज है लॉगरिथम वाला, ये बुक के पीछे ज़ाहिर है बने हुए हैं, तो वहाँ से मैंने फ़ोटोज़ खींच के तो यहाँ पर लगाई हैं। ये लॉगरिथम का है, सारा 100 तक वैल्यूज़ जाती हैं, और इसी का एंटी लॉग भी होता है, क्योंकि जब हमने बाज़ लॉग ले लिया हुआ है, कैलकुलेशनें कर ली हुई हैं सारी, और एंड पे वापस असल रकम लानी होती है, तो फिर इसका एंटी लॉग भी लेते हैं। तो एंटी लॉग पॉइंट्स में होता है, यहाँ पॉइंट्स में है, मैं सारा अब दिखा देता हूँ आपको चीज़ें। तो ये टेबल्स उसके लिए ज़रूरी हैं। अब आप लोगों के लिए भी ज़रूरी ये टेबल्स क्यों हैं, क्योंकि ये लंबा चौड़ा काम नहीं है आप लोगों के लिए। ये जो 2.3 है एक्सरसाइज, उसमें एक सिंपल नंबर दे के कहेगा लॉग फाइंड करें।
अब कैलकुलेटर से भी आ जाता है, लेकिन यहाँ पे वो मेंटिसा लॉगरिथम स्टेप्स बनाने जो है ना वो ज़रूरी हो जाते हैं। तो इसलिए इन टेबल्स का सहारा लेना आपके लिए ज़रूरी है। ना होंगे, अगर नहीं मिलते तो फिर आप ज़ाहिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इशू नहीं है उस तरह से। लेकिन पहले आई थिंक इस तरह से होना चाहिए। और अगेन सवाल पे भी डिपेंड करता है कि सवाल में वो कह देता है कि लॉग के टेबल से करें तो फिर आपको टेबल से करना है, और अगर टेबल के बगैर कहता है तो फिर आप ज़ाहिर कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। तो लॉग जो है यहाँ पे करना है। अब देखें, लॉग जब भी हम काम करते हैं ना तो उसके दो हिस्से हैं, एक को हम करैक्टरिस्टिक कहते हैं और एक को मेंटिसा कहते हैं। करैक्टरिस्टिक और मेंटिसा। करैक्टरिस्टिक को उर्दू में हम खासा कहते हैं, बाज़ बात करैक्टरिस्टिक ही कह लेते हैं, लेकिन ना हमने उर्दू में पढ़ा हुआ खासा, हासा कहते थे उसको। मेंटिसा को मेंटिसा ही कहते हैं, ठीक है। उर्दू में भी मेंटिसा है, इंग्लिश में मेंटिसा है। अब वो होता क्या है, देखें एक सिंपल सी एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल है जी 4520 हमारे पास एक नंबर है, ठीक है, और इसका हमने ज़ाहिर है लॉग लेना है। तो लॉग लेते हुए सबसे पहले करैक्टरिस्टिक जो है वो लिखा जाता है। करैक्टरिस्टिक खाली CH लिख दें, काफ़ी है। अब वो क्या होता है, वो वही काम है जो पीछे हमने पढ़ा 2.1 में, जब साइंटिफिक फॉर्म बनाते थे तो पॉइंट को पहले डिजिट के आगे लेके जाते थे। अब यहाँ पे देखें पॉइंट कहाँ पे है, अगेन नहीं नज़र आ रहा तो एंड पे मौजूद है, और पहले डिजिट के आगे लाना होगा तो 3 हिंट से हमें इधर आना पड़ता है। तो इसका करैक्टरिस्टिक जो है वो 3 हो जाता है। यानी पॉइंट को जितना हम आगे पीछे कर रहे होते हैं या करना होता है वो क्या चीज़ कहलाती है, करैक्टरिस्टिक या हासा। उर्दू में हम ऐसा लिखते हैं हा सा, ठीक है, ऐसे करके। तो हासा और करैक्टरिस्टिक ये, और ये आता है सवाल, ये आगे है, ठीक है। और दूसरी चीज़ होती है मेंटिसा फाइंड करना। अब मेंटिसा जो है वो किस तरह से फाइंड किया जाता है, उसके लिए आपने आपकी रकम जो है ना इसको देखना है। रकम में जो पहली 2 डिजिट है ना उनको आपने देख लेना है। 45 है, आपने सामने टेबल रख लेना है, और ये 45 कौन सा होगा, ये 45 होगा ये वाला, ये जो शुरू वाली है ना लाइन, ये वाली जो पहला कॉलम है, इसमें देखें 10 से शुरू हो रहा है। ये इसको मैं और बड़ा करता हूँ, ये देखें 10 से शुरू हो रहा है, 10 11 12 13 14, ये जो नंबर है यहाँ पे आपने अपना वो नंबर देखना है 45, ठीक है। वो यहाँ पे देखें कहाँ पे होगा जी, ये देखें ये 45 है, ठीक है ना। इस 45 के सामने आगे लाइनें हैं। अब ये जो सामने नंबर्स है ना वो देखें ये आगे लिखा हुआ है 0 1 2 3, उसके नंबर्स हैं। अब वो कहाँ से पता चलेगा, वो देखें 45 को कहाँ देखना है, 2 वाली लाइन में देखना है, क्योंकि जो 3rd नंबर है हमारा, तीसरा डिजिट, ठीक है, वो बताता है कि किस वाली लाइन में देखना है। तो तीसरी वाली लाइन में देखना है, तो तीसरी वाली लाइन ये है, ये भी बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि पहली लाइन हमारी 0 की है, पहला कॉलम हमारा 0 का है, फिर दूसरा कॉलम 1 वाला है, तीसरा जो है वो 2 वाला है, चौथा जो है वो 3 वाला है। तो इस लिहाज से अब जब नीचे आप 45 को देखने लगे हैं 2 की लाइन में, 45 अब ये 0 की लाइन है, आगे ये 1 की लाइन है, ये 2 की लाइन है, तो ये कितना बन रहा है 65 51। ये देखें 45 के सामने 65 51, ये 2 वाली लाइन के अंदर, ठीक है। तो 65 51 इसको हमने लिख लेना है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे कि लो जी हम मेंटिसा लेने लगे हैं। तो यहाँ जब आप मेंटिसा लिखेंगे, ठीक है, मेंटिसा, तो वो क्या होगा जी, 45 को 2 की लाइन में देखा है, और क्या नंबर था मुझे भूल गया, 65 समथिंग था, 65 51, ओके, ठीक है ना। अब ज़ाहिर है ये थोड़ा याद रखना पड़ता है, 65 51 वो नंबर आपने लिख लिया, ठीक है। अब एक और काम होता है कि चौथा डिजिट भी देखते हैं। चौथा डिजिट हमारा 0 है, अगर यहाँ पे कुछ और नंबर होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे होता 3, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ 3 नंबर, अब यहाँ पे 3 होना चाहिए, चलो जी समझ लें, हम खुद से बनाया ना, कौन सा सवाल ले रहे हैं, तो 3 है अगर, तो अब 3 का मतलब क्या है, 3 औसत है ये जो मीन डिफरेंस है ना, औसत फर्क, ये जो एंड पे भी उसने एक छोटा सा टेबल बनाया हुआ है, यहाँ पे भी देखें लाइनें हैं 1 2 3 4 5 9 तक उसकी लाइनें हैं, और उसके आगे से देखें नंबर लिखे हुए। तो हमने अगर 3 लिखा हुआ है तो 3 वाली लाइन, अब यहाँ 0 की लाइन नहीं है, तो 3 वाली लाइन में हम चेक करते हैं। अब आ जाए उसी के सामने 45 के सामने, ये देखें, और अगेन बड़ा कर लेते हैं 45 ये, ठीक है, ये पहले वाले से तो हमने वैल्यू ले ली। अब यहाँ पे देखें ये इधर आ रहा है, ये 3 वाली में 3 है, कुछ और भी नंबर हो सकता था 4 5 6 7 कुछ भी, तो ये जो नंबर है इसको उसमें ऐड करना होता है। तो ये जो 3 आया है इसको हम अपने इस वाले में जमा करवाएंगे, मेंटिसा में ये चीज़ ऐड हो रही होती है। अब ये दोनों जमा कर लेंगे तो कितना बन गया जी 65 54।
तो करेक्टरिस्टिक भी आपको समझ आ गया कि क्या करना है, कि आपने पॉइंट को देखना है कि वो कितना मूव करेगा, वो करेक्टरिस्टिक हो जाएगा। और मेंटिसा मैंने एक दफ़ा आपको बता दिया, ठीक है, अभी और प्रैक्टिस करते हैं, इसकी पूरी एक्सरसाइज में यही काम है। तो इन दोनों को जब मिला लेते हैं ना तो फिर लॉग आ जाता है, ठीक है। तो ये काम है सारा, ठीक है। इसको हम नॉर्मलाइज कर लेते हैं क्योंकि अब सवाल हम एक्सरसाइज दोबारा से करने लगे हैं। ये 98% पे आ गया, ठीक है। या आई थिंक थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा आपको बड़ा ही नज़र आए तो ठीक है। चलें यहाँ पे अब एक्सरसाइज देखें, शुरू करते हैं। एक्सरसाइज जब करते हैं तो साथ साथ हमें चीज़ों की समझ आती जाएगी। तो ये हमारी एक्सरसाइज है जी 2.3 और इसका जो पहला क्वेश्चन है वहाँ से हम स्टार्ट होने लगे हैं। कहता है फाइंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नंबर दिए हुए हैं, सिर्फ करेक्टरिस्टिक लेना है। चलें जी, उसकी प्रैक्टिस होएगी। 5, 2, 8, 7। अब अगेन देखें इसका पॉइंट कहाँ पे है, बिल्कुल एंड पे 7 में। यहाँ 5 के सामने जाना चाहिए। अब करना नहीं होता ये नहीं करना कि 5.287 लिखना है, वो साइंटिफिक फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ देखना है भाई कितना मूव करेगा, ठीक है। तो वो ज़ाहिर है ये सारा नहीं लिखना, आपने करेक्टरिस्टिक लिख के CH के या हासा कहें और आपने जस्ट लिख देना है कि कितना मूव किया उसने। तो डेफिनेटली 3 मूव किया, तो करेक्टरिस्टिक इसका 3 हो जाएगा। तो बस ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है 59.28। अब इसका जो करेक्टरिस्टिक है या हादसा है वो कितना होगा, पॉइंट 1 डिजिट पीछे जाना है, तो इसका करेक्टरिस्टिक 1 होना चाहिए। आगे चलते हैं, आगे है 0.0567। अब अगेन देखें पॉइंट यहाँ पे है और इधर से 5 के आगे जाना है उसने, तो कितने डिजिट जाएगा, वो 2 डिजिट जाएगा। लेकिन ये चूंकि लेफ्ट से आ रहा है तो लेफ्ट वाला आपको बताया था माइनस का होता है। अब ये करेक्टरिस्टिक माइनस में लिखते नहीं है, ये इसमें हम ना बार लगाते हैं। अगर माइनस वाली चीज़ हो तो उस नंबर के ऊपर बार लगा देते हैं, तो वो करेक्टरिस्टिक बन जाता है इसका, ठीक है। इस तरह से आगे और देख लेते हैं सवाल। ये इसका तीसरा पार्ट था, चौथे वाला पार्ट जो है वो देखते हैं। लाइन लगा लेता हूँ मैं। ये है 234.7। अगेन वही बात, पॉइंट है यहाँ पे, तो 2 के आगे जाना है, तो इसका जो करेक्टरिस्टिक है दैट शुड बी इक्वल टू 2 प्लस वाला 2। जाहिर है सिंपल सारा काम है। पांचवा जो पार्ट है उसमें उसने लिखा हुआ है 0 पॉइंट और 4 जीरोज हैं, 1 2 3 4 और उसके बाद 4 9 है। अगेन पॉइंट यहाँ से चल के 4 के आगे जाना है, तो 4 डिजिट तो 0 हैं और 5वां डिजिट 4 आ जाता है, तो 5 इसका करेक्टरिस्टिक बनेगा। और चूंकि नेगेटिव साइड से आ रहा है तो -5 यानी कि 5 के ऊपर बार, ठीक है। तो ये इसका करेक्टरिस्टिक बन जाता है। आगे चले, उसके बाद है जी 145 और आगे 3 जीरोज हैं। तो अगेन पॉइंट कहाँ है इसका, ये बिल्कुल एंड पे, तो यहाँ से चल के 1 के आगे जाना है, 3 जीरोज और 2 नंबर, ये 5 डिजिट, और चूंकि राइट से आ रहा है तो प्लस का ही है, प्लस का करेक्टरिस्टिक हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हो गया, ठीक है। और इसी के आगे कर लेते हैं, ये जहाँ मर्जी आगे पीछे कर ले इसको, ये बड़ा मज़े का काम है। ये माइक्रोसॉफ्ट का है, माइक्रोसॉफ्ट वाइट बोर्ड, तो ये अच्छा है, मुझे उसकी समझ आ जाती है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग। अब लॉगरिथम पूरा फाइंड करना है, तो पहला जो हमारा नंबर है जी 43, ठीक है। अब लॉगरिथम अगेन कैलकुलेटर में करें फटाफट वो आ जाता है, मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है, वो मैं देखता हूँ आपको दिखा देता हूँ। लेकिन अभी क्या करेंगे, करेक्टरिस्टिक लेंगे, तो कितना है जी, इसका पॉइंट इधर है, यहाँ जाना चाहिए, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें मेंटिसा भी लिखना है, ठीक है। तो मेंटिसा जो है वो करते हैं। अब मेंटिसा के लिए हम क्या करेंगे, अब हमारे पास नंबर सिर्फ 43 है, तो 43 को किस लाइन में देखें, कितना डिफरेंस देखें, तो वो तो है ही नहीं है, तो आगे समझ लें इसके आगे 0 लगा हुआ है, तो 43 को 0 की लाइन में देखेंगे और बस वो जो नंबर आएगा वही उसका मेंटिसा हो जाएगा। तो 43 को 0 की लाइन में, सो देखें ये बड़ा कर लिया हमने इसको, 43 को ये देखें साथ ही उसके 0 की लाइन है, तो देखें ये आ रहा है 43 0 की लाइन 63 35, ठीक है, मुझे भूल ना जाए। तो ये हमारा आएगा 63 35। चलें जी, इसको हम लिख लेते हैं 63 35। करेक्टरिस्टिक आ गया, मेंटिसा आ गया, और इसका लॉग लिखना है। अब लॉग किसका ले रहे हैं, जो हमारी रकम है ना, उस रकम को आप x कह लें, ठीक है। वो ज़रा फिर बेहतर एक लिखने में आसानी होती है कि हम लॉग लेने लगे हैं x का,
या एक और तरीका होता है, अगर आप ऐसे नहीं करते, इसको हम नाम नहीं रखते, तो हम कह देते हैं जी 43 का करने लगे ना, तो आप लिख दें जी log ऑफ 43, ठीक है, ऐसे भी ठीक है, या log ऑफ x कह लें, दोनों तरह से आप कर सकते हैं अगर आपने x उसका नाम रख लिया तो 43 का log कितना आया, पहले आप करेक्टरिस्टिक लिखते हैं, फिर आगे लगाते हैं अशारिया और उसके बाद मेंटिसा लिखते हैं 6335, तो इसका log क्या आया 1.6335, पहले करेक्टरिस्टिक, आगे मेंटिसा, बीच में पॉइंट। अच्छा, आगे नंबर है जी 579, उसको भी करके देखते हैं, ये लाइन लग गई 579। ओके, तो पहले करेक्टरिस्टिक इसका क्या है, डेफिनेटली 2 है, क्योंकि इधर से यहाँ आना है उसने, ठीक है, 2 आ गया। मेंटिसा जब करना है तो 57 को 9 की लाइन में, 57 9 की लाइन, अब 57 अगले पेज पे जाता है, 57 और 9 की लाइन ये देखें एंड पे है, तो ये मैं उसको बड़ा करके दिखाता हूँ, ये देखें ये 57 और आगे 9 की लाइन 76 27। ओके जी, 76 27, इसको छोटा कर लेते हैं, 76 27 मुझे भूल जाता है, तो 76 27 ठीक हो गया। चले, इसके भी चौथा नंबर नहीं है ना, चौथा डिजिट 579 है बस, तो बस ठीक है, फिर वो जो डिफरेंस वाला पार्ट है वो हम नहीं करते। अब इसका आंसर क्या लिखेंगे कि जी log ऑफ 579 जो है वो किसके बराबर आया, 2.7627, ठीक है, करेक्टरिस्टिक पहले, फिर पॉइंट, फिर मेंटिसा, तो ये हमारा आंसर बन गया इसका। आगे यहाँ लिख लेते हैं, ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया। अगला तीसरा पार्ट है जी 1.982, 1.982। अब देखें इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो कितना होगा, पॉइंट कहाँ पे है और कहाँ होना चाहिए, जहाँ होना चाहिए उधर ही है ठीक है ना, पहले डिजिट के आगे ही वो पड़ा हुआ है, तो कहीं मूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, तो जब मूवमेंट की ज़रूरत नहीं है तो करेक्टरिस्टिक 0 आना चाहिए। अब मेंटिसा करना है, अब किसको देना है, किसमें, पूरे डिजिट्स को देखना है, 19 19 को 8 की लाइन में और 2 का फ़र्क, 19 को 8 की लाइन में, 19 है तो पहले में आएंगे, और 8 की लाइन में, 19 को 8 की लाइन में, ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ, 19 ये और 8 की लाइन में यहाँ पे, क्योंकि एंड वाली लाइन 9 की है, ठीक है, तो 8 वाली लाइन है ना, ये बनती है 2967, और फ़र्क कितने का था वो भी ज़रा देख लेते हैं, तो ये आया 2967, लेकिन देखें हमारा जो नंबर है वो 19 को 8 की लाइन में देखा, तो आगे 2 का डिफरेंस भी लेना है, तो 2 वाला जो डिफरेंस है वो भी देखना है, 19 की लाइन ये आ रही है और 2 का डिफरेंस जो है वो आ रहा है नीचे यहाँ पे, क्योंकि पहली लाइन 1 की होती है, दूसरी 2 की होती है, तो ये 4 आ रहा है, तो इसमें 4 आपने ऐड करवा लेना है, 4 इसमें हमने जमा करा लिया, तो जब 4 जमा कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2971, ये हमारा मेंटिसा है। अब इनको इकट्ठा करें, क्योंकि क्या आया जी log ऑफ 1.982 जो है, जो रकम थी उसका log कितना आया, करेक्टरिस्टिक 0 था, और आगे मेंटिसा आया 2971। ये भी मैं आपको कैलकुलेटर पे भी साथ दिखाता हूँ, तो वो भी आई थिंक यही नंबर आएगा, ज़रा देख लेते हैं। अच्छा, आगे जो पार्ट है 0.0876 है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे भी जब आप करेक्टरिस्टिक इसका लिखेंगे तो वो पॉइंट इधर है, यहाँ से उठ के यहाँ आना है, तो 2 डिजिट जा रहा है, तो 2 बार जो है इसका पॉइंट बनेगा, क्योंकि नेगेटिव साइड से आ रहा है। और जब मेंटिसा लिखना है तो 87, क्योंकि पीछे तो 0 0 है, 87 को 6 की लाइन में आपने चेक करना है, तो 87 को 6 की लाइन में, यहाँ पे ये 87 आ गया, तो 1 2 3 4 5 6 9425, 9425, 9425, ये इसका मेंटिसा है। अब इसका जब आप log लिखेंगे तो log ऑफ 0.0876 जो है वो कितना आया जी, 2.9425। अब पीछे आंसर इस तरह नहीं है, पीछे वो माइनस में है, तो माइनस इस तरह से होता है कि आपने ये जो 2 के ऊपर बार है ना, इसको आपने माइनस में नेगेटिव में कन्वर्ट कर लेना है, और प्लस के साथ ये जो 0.94 आया है इसको आपने लिख लेना है 0.9425। अब इनको जब आप कैलकुलेटर में करेंगे, अब ये ज़ाहिर है ज़ुबानी, अब इतना मेरे से तो नहीं हो सकता, इसको कैलकुलेटर खोलना पड़ेगा, ये दूसरे मोबाइल से कैलकुलेटर में खोल लेता हूँ, ठीक है।
तो -2 है, -2 उसमें प्लस करना है 0.9425, तो ये आ रहा है जी -1.0575। तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। अब एक्चुअल जो कैलकुलेटर है ना, ज़रा उसमें भी ये सारी करके देखते हैं। आप कैलकुलेटर एक्चुअल मैंने इसमें भी रखा हुआ है, ठीक है, ये वाला मैंने लास्ट वीडियो में भी दिखाया था, ठीक है, ये देखें वो पूरा कैलकुलेटर आ जाता है ऐसे करके। अच्छा, अब इसमें ये है कि अगर हम इसको डायरेक्ट करते हैं, लॉग का बटन देखें वो आपको नज़र आ रहा होगा ये इस साइड पे। कैलकुलेटर में अगर हम लॉग का बटन पहले दबा लें और फिर ये नंबर लिखें 0.0876, अब वो खुद ही डायरेक्ट आंसर दे देता है। अब यहाँ ये इशू होता है कि आप डायरेक्ट एक स्टेप में ही आंसर देंगे। अगर तो ये MCQs वगैरह में आता है तो आप कैलकुलेटर में फ़ौरन लिखें ये -1.057, वो दे रहा है वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू देखें आ रही है, ठीक है, वो बटे शटे बनाए हुए लेकिन वो आ रही है वैल्यू, इसमें बन रहे हैं, आम नॉर्मल में नहीं बनते। और इसी तरह से बाकी जो पार्ट्स हैं वो भी आप जस्ट कैलकुलेटर में, अब मैं इसको ख़त्म करता हूँ, यानी ऊपर हमारा ये 1.982 था ना, तो आपने फिर पहले लॉग का बटन दबाना है, फिर 1.982 लिखना है, इक्वल टू दबाना है, और ये 0.297, हाँ बिल्कुल वही चीज़ है सेम। तो कैलकुलेटर से भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर तो देखें शार्ट सवाल आता है ना 2 नंबर का, और उसमें फिर मेरा ख्याल है आपको ये करैक्टरिस्टिक और मेंटिसा बना के फिर लॉग लिखना चाहिए। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपको टेबल्स भी मिले हुए हैं कि नहीं। अगर टेबल्स नहीं मिले हुए, आपके पास कोई ऑप्शन कोई नहीं है, तो फिर तो आपको कैलकुलेटर ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि मेंटिसा ढूंढना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब ये फिर वही है जो प्लस वाले है ना, जिसमें करैक्टरिस्टिक 0 या प्लस में आता है, उसमें कैलकुलेटर का और ये वाले तरीके का सेम आंसर होता है। लेकिन जहाँ पे माइनस का करैक्टरिस्टिक आता है, बार वाला आता है, यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि करैक्टरिस्टिक के हिसाब से या तरीके के हिसाब से ये वाला हमारा आंसर बनता है 2 बार पॉइंट दिस वन। लेकिन जब कैलकुलेटर में करेंगे तो उसने डायरेक्ट ये दे देना है। तो फिर आपके पास चॉइस है, जैसे मर्जी कर लें, दोनों तरीके आपको आने चाहिए, ठीक है। तो ये मैं इसलिए थोड़ा सा तफसीलन बता रहा हूँ कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, जो मर्जी तरीका आप यूज़ कर सकते हैं। इसी के बाद ये 5वां पार्ट है। 5वें पार्ट में आ रहा है जी 0.047। तो इसको भी अगर आपने करैक्टरिस्टिक बनाना है तो यहाँ से वहाँ जाना है, तो करैक्टरिस्टिक 2 बार आएगा, ठीक है। तो जब आपने मेंटिसा बताना है, फिर आपने 47 को 0 की लाइन में, क्योंकि पिछले 0 खत्म हो जाते हैं, तो 47 को 0 की लाइन में आप चेक करें, 47 को 0 की लाइन में, तो ये 6721 आता है। तो 6721 वो आपने लिख लेना है, 6721, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि आपको ये लहदा भी वो पूछ सकता है ना कि करैक्टरिस्टिक अकेला ही बताएं, मेंटिसा अकेला ही बताएं, तो फिर तो भी आना चाहिए ना तरीका। तो इसलिए जब ये आता है तो फिर आप पूरा लॉग भी बता सकते हैं। लॉग 0.047 क्या आया जी, 2 बार पॉइंट 6721। अब अगेन चूंकि पीछे आंसर वो नहीं है, तो आपने ये जो 2 के ऊपर बार है उसको माइनस में कर लें, ठीक है, प्लस 0.6721 कर लें, और कैलकुलेटर में इसको हल कर लें और देखें कि वो आता है, वो बिल्कुल फिर पिछले सवाल आंसर की तरह बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद जो लास्ट वाला पार्ट है वो है 0.000 और 354। तो अगेन जब करैक्टरिस्टिक लिखना है तो पॉइंट यहाँ से इधर जाना है, 4 डिजिट, क्योंकि 3 के आगे जाना है, तो 4 डिजिट लेफ्ट साइड से आ रहे हैं, बाहर लगा दें। और मेंटिसा के लिए 35 को 4 की लाइन में, 35 को 4 की लाइन में। अब मैं कह रहा हूँ ये पूरा कर दूँ ना, 35 को 4 की लाइन में, 1 2 3 4, 5490 वो हम लिख लेंगे। लो जी 54 और 90, और जब हमने इसका आंसर देना है लॉग ऑफ दिस वन जो भी नंबर है, तो क्या आया जी, 4 के ऊपर बार 0.5490। और जब इसको आप हल करेंगे तो आपने क्या करना है, बार वाले को माइनस कर देना है, -4 जमा 0.5490, और कैलकुलेटर में आप करें इनको, -4 जमा ये करें तो -3 समथिंग जो है वो आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया मुकम्मल कि लॉग कैसे लेना है, ठीक है। पेपर में जो कंडीशनैलिटी हो उसके हिसाब से आप चलें। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है मुकम्मल हमारा। अब 3 में देखें, उसने कहा हुआ है कि अगर लॉग जो है 3.177, अब ये मैं लिख देता हूँ,
लॉग उसने लिखा है 3.177 का, वो कितना है जी 0.5019। ये एक चीज़ का लॉग उसने लेके दे दिया, आंसर बता दिया हमें। तो क्या करना है फिर, लॉग मुख्तलिफ चीज़ों का कहता है जी लॉग फाइंड करें 3177 का, फिर कहता है जी लॉग फाइंड करें 31.77 का, और फिर लॉग 0.03177 का। ये इस तरह का सवाल ना, एग्जैक्टली इस तरह का सवाल पिछले सिलेबस वाली बुक में मौजूद था। अब देखिए ये, हाँ उसने एक चीज़ आपको सिर्फ समझानी है इस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। समझानी क्या है कि देखें रकम वही है, 31 को 7 की लाइन में देखें, 7 का फ़र्क देखें, मेंटिसा वही आएगा 0.5019, लेकिन जो करैक्टरिस्टिक है 0 ये वाला, ये सिर्फ चेंज होना है, क्योंकि वो देखें रकमें नीचे वही हैं 3177 3177 तीनों में वही है, लेकिन अशारिया पॉइंट आगे पीछे है। अब इसका चूंकि अपनी प्रॉपर जगह पे मौजूद है पॉइंट, तो इसलिए इसका करैक्टरिस्टिक 0 है। अब यहाँ देखें इसका पॉइंट कहाँ पे है, ये बिल्कुल एंड पे है, यहाँ जाना चाहिए 3 हिस्से जाना चाहिए, तो इसका करैक्टरिस्टिक 3 होगा। जब करैक्टरिस्टिक 3 है, आगे से मेंटिसा वही है 5019, क्योंकि रकम वही है, 31 को 7 की लाइन में 7 का डिफरेंस। तो इसी तरह यहाँ पे भी वही है, देखें पॉइंट इधर है, यहाँ से एक डिजिट ही पीछे जाना है, तो 1 होगा इसका करैक्टरिस्टिक, आगे मेंटिसा फिर वही होगा। तो ये आंसर्स आप लिखते जाएंगे। अब इसका देखें पीछे चला गया, तो ये चूंकि 2 डिजिट आगे जाना था, तो ये 2 के ऊपर बार आएगा पॉइंट, और आगे फिर वही 5019। लेकिन इसका अगर आंसर उसने ज़ाहिर अगेन हल किया हुआ है, तो फिर आप उसी तरह से जैसे मैंने आपको तरीका बताया है कि -2 लिख लें प्लस 0.5019 लिख लें, और कैलकुलेटर में से हल करके तो एक वैल्यू जो है वो लिख लें, जो आती है वो पीछे ज़ाहिर वही लिखी होगी। तो ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है पूरा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में एंटी लॉग है, तो एंटी लॉग को भी सीख लें, लेकिन अगेन वो भी कैलकुलेटर में हो जाता है। सिर्फ आपने शिफ्ट दबाना है, लॉग का बटन दबाना है और रकम लिखनी है, ठीक है। सिर्फ फ़र्क क्या है, शिफ्ट वाले एस को जो एंड पे होता है ना ऊपर, ये जो यहाँ ऊपर है, यहाँ पे शिफ्ट बना हुआ है, ये जो होता है ना, ये यहाँ पे ये इस जगह पे, ठीक है, ये शिफ्ट कैलकुलेटर में भी ज़ाहिर है ऐसे होता है, तो वो दबा लेना है, फिर लॉग दबाना है, फिर वैल्यू आ जाती है। तो बहरहाल लेकिन ज़ाहिर है तरीका ये वाला भी आना चाहिए, डिपेंड करता है कि किस तरह से वो सवाल पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, और उसका पार्ट है पहला कि कहता है जी लॉग ऑफ एक्स। देखें एक्स कोई रकम थी, उसका लॉग लिया हुआ है उसने, और वो लॉग का आंसर ये आया हुआ है 0.0065। अब कहते हैं यहाँ से x फाइंड करें, तो डेफिनेटली लॉग जब उठ के उधर जाएगा तो एंटी लॉग बन जाएगा। तो आप एक स्टेप बना लें, x इज इक्वल टू एंटी, और नीचे बीच में एक छोटी सी लाइन लगा के एंटी लॉग 0.0065, ऐसे करके इसको लिखा जाता है। अब इसका एंटी लॉग कैसे लेते हैं, देखें इसका पॉइंट के बाद वाली चीज़ें देखी जाती हैं। पॉइंट के बाद 2 ज़ीरोज़ आ रहे हैं, ठीक है, पॉइंट के बाद जो भी आए, अब यहाँ पे तो 2 ज़ीरोज़ आ गए हैं, कुछ और भी आ सकता है। तो पॉइंट के बाद जो 2 ज़ीरोज़ हैं उनको देखना है आगे 6 की लाइन में 5 का डिफरेंस, 6 की लाइन में 5 का डिफरेंस 0.0। अब एंटी लॉग भी मैंने यहाँ नीचे बनाया हुआ है, ये देखें ये एंटी लॉग ये सारा, ठीक है, और ये सारा वो पॉइंटों में भी है। अगेन इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब ये देखें ये 0.00 है, ठीक है, इसको 6 की लाइन में था ना मुझे भूल जाता, 6 की लाइन, यस, तो 6 की लाइन में देखें ये आ रहा है 1014, और आगे 5 का डिफरेंस है, तो इसी को आगे चलाते जाएं। 5 का देखें ये 5 लिखा हुआ और इसका 1 है, तो 1014 ये आया है, तो ये वाला 1 इनको जमा कराएंगे, तो 1014 में ऐड करें 1015, तो इसका जो नंबर आ रहा है वो कितना आया हमारे पास 1015, ये हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो वो आपने लिख लेना है कि जी कितना आया 1015, ये तो लिख लिया, ठीक है। अब वही बात कि पॉइंट कहाँ लगना है, अब पॉइंट कहाँ लगना है, देखें असल रकम पे आए, ये एक्चुअली लॉग था किसी चीज़ का, और आपको पता है जब लॉग लिया जाता है तो उसकी शुरू वाली जो चीज़ होती है वो उसका करैक्टरिस्टिक होता है, उसकी वजह से पता चलता है पॉइंट किधर होना चाहिए। अब यहाँ 0 है, तो 0 का मतलब ये है कि जो पहली ओरिजिनल जगह है वहीं पे होगा, वहाँ से आगे पीछे नहीं है। कोई नंबर होता ना फिर उस हिसाब से आगे पीछे कर लेते हैं, ये 0 है तो इसका मतलब जहाँ है वहीं ठीक है, पॉइंट इधर होना चाहिए पहले डिजिट के आगे, तो इसका आंसर देखें आ गया 1.015। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर था 1.015, जब इसका लॉग लिया जाता है तो उसका आंसर ये आता है 0.0065। तो ये है एंटी लॉग का, और अगर मैं इसी को कैलकुलेटर में करके देखूं, ठीक है, ज़रा आइडिया हो जाता है हमें। तो हम शिफ्ट को दबाएंगे, शिफ्ट दब गया,
फिर हमने लॉग को दबाया, LOG वाला लॉग। अब जब लॉग दबाते हैं ना तो वो 10 की पावर में शो करता है, यानी जब आप एंटी लॉग लेते हैं तो वो 10 की पावर में आएगा, उससे नहीं घबराना, वो एंटी लॉग हो रहा होता है। तो अब आपने रकम लिख देनी है 0.0065, ठीक है। ये आई और ये देखें वही आया 1.015, बिल्कुल सेम रकम आ रही है, वही आंसर है। तो ज़ाहिर है कैलकुलेटर से आप इसको रीचेक कर ले सकते हैं कि जी ऐसे इसका आंसर आता है। आगे जो सेकंड पार्ट है वहाँ उसने लिखा हुआ है जी log of x इक्वल टू 1.192। अब अगेन जो शुरू वाला 1 है वो उसका करेक्टरिस्टिक है, ठीक है, कि इसका पॉइंट कहाँ आना चाहिए, लेकिन जो नंबर्स हमने देखने हैं वो पॉइंट के बाद वाले हैं, ठीक है। पहला एक स्टेप बना लें, क्योंकि एंटी लॉग है तो x इज इक्वल टू और लॉग उधर जाएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा, तो आप लिख लें, क्योंकि एक स्टेप इसमें बनता है लाजमी हर दफ़ा, एंटी लॉग 1.192। अब वही बात कि किसको कहाँ देखना है, पॉइंट के बाद वाली जो चीज़ है, 0.19 को, 0.19 को 2 की लाइन में, 0.19 को 2 की लाइन में, तो 0.19 आ गया जी ऊपर ही है और 2 की लाइन में चेक करना है। ये देखें 0.19 2 की लाइन में 1556, तो ये 1556 आता है, वो हम लिख लेंगे, ठीक हो गया। ये यहाँ पे आ गया, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है जी 1556, लो जी 1556 वैल्यू आ गई। और ये जो शुरू वाला करेक्टरिस्टिक है 1, अब 1 ये बताएगा कि पॉइंट यहाँ से उठ के एक डिजिट आगे चला जाएगा, 15.56 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से एंटी लॉग बन जाता है। तो ये वाला पार्ट भी हमारा हो गया। आगे चलें, सेकंड पार्ट किया हमने, अब आगे है log of x इज इक्वल टू -3.434। अब इसमें भी पहला स्टेप तो है यही बनाएंगे कि उसको x इज इक्वल टू और आगे लिख लें कि लो जी एंटी लॉग हम लिखने लगे हैं। अब यहाँ चीज़ समझने वाली है, ज़रा देखिएगा 3.434। अब यहाँ ये जो माइनस वाला है ना, इसको आप डायरेक्ट ही कर लें। माइनस वाला जहाँ आता है वो थोड़ी ट्रबल करता है, क्योंकि अगर हम उसको एंटी लॉग के टेबल के ज़रिए करेंगे ना तो वो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, ऐसे डायरेक्ट हो जाएगा। अब मैं देखे करके दिखाता हूँ कि आप हमें एक शिफ्ट दबा के लॉग दबा के शिफ्ट लॉग, हाँ पावर में आना चाहिए। अब माइनस है ना तो पहले माइनस का बटन दबा लें, पावर में जब रकम लिखनी है पहले माइनस दबा लें, फिर 3.434 लिख दें, ठीक है। तो वो खुद ही वैल्यू दे रहा है और वो कितनी है, ये आ रही है जी 0.000368, कुछ इस तरह की रकम आ रही है। ये इसका आंसर है। अब आपके कैलकुलेटर में शायद वो 10 की पावर में -3 दे दे, क्योंकि मेरे पास दूसरा है तो वो अच्छा उसने वो पॉइंट में दे दिया सारा, ठीक है। क्योंकि पॉइंट के बाद जब 3 ज़ीरोज़ आते हैं ना वो ऐसे 10 की पावर -3 कर देगा या 4 कर देगा, आई थिंक मैं 10 की पावर -4 करेगा। तो ज़ाहिर आपको पता है यहाँ से 4 डिजिट पीछे लेके जाते हैं, या अगेन जैसे कैलकुलेटर में आए वैसे भी आप लिख सकते हैं आंसर। तो बहरहाल ये वाला आंसर बनता है इसका। अब इसको अगर आप दूसरी तरह करेंगे ना, ये एंटी लॉग के ये जो टेबल है इसके ज़रिए, तो इसको कन्वर्जन करनी पड़ती है। मैं ज़रा आप बता देता हूँ, अगर अब ज़ाहिर मुश्किल काम है वो वाला ना ही करें, डायरेक्ट ही करें तो बेहतर है। उसमें हम ये करते हैं कि -3 है ना, तो इसमें -4 + 4 करके ना, अच्छा इसके साथ हम लिखते हैं उसकी रकम -3.434। अब ये जो -4 लिखा है ना, तो इस 4 के ऊपर ये जो माइनस है उसका अपना बार बन जाएगा, और 4 में से ये 3 माइनस करेंगे ना तो जो वैल्यू आएगी 4 - 3.434, एक दफ़ा मैं कर देता हूँ, 4 - 3.434 ये बनती है 0.569, तो 569। अब ये जो चीज़ बनी है ना 4 के ऊपर बार और 0.569, इसको एंटी लॉग में देखते हैं। 0.56 को 9 की लाइन में जो वैल्यू आई वो लिख ली, और 4 बार का मतलब कि पॉइंट को 4 डिजिट पीछे लेके जाएं, जैसे ये आया। आप 56 को 9 की लाइन में देखेंगे ना 368 आएगा, ठीक है। और जब 4 बार है तो वो पॉइंट इधर से मूव करके पीछे जाएगा। तो ये ज़ाहिर है फिर इस तरह से करके किया जाता है अगर आपने टेबल के ज़रिए ही करना है। लेकिन बेहतर मशवरा यही है कि जब माइनस में आए चीज़ उसका एंटी लॉग लेना है, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर के ज़रिए से ही करें। और आगे उसके बाद जो है आगे एक पॉजिटिव वाला है, एक नेगेटिव वाला है, तो ये 4 सवाल तो मैंने कर दिए हैं। तो ये इसी तरह से एक दूसरे के रेपिटिशन है, बार बार होना है। अच्छा खासा हमने हैवी काम कर लिया है, तो ये एक्सरसाइज अब आप प्रैक्टिस बाकी दो जो रह गया वो खुद कर लें, तो ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। अब रिव्यू है, रिव्यू को लाजमी करें, क्योंकि रिव्यू भी साथ करेंगे तो फिर ज़्यादा बेहतर जो है वो हर चीज़ क्लियर हो जाएगी।
अच्छा जी, आगे रिव्यू एक्सरसाइज है और इसमें आपको पता है एमसीक्यूज होते हैं और एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको समझ के पढ़ लेते हैं। बुक आप सामने कर लें, अब मैंने सामने नहीं रखा इसको, मैं वैसे पढ़ता हूँ, उर्दू इंग्लिश दोनों के लिए। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 5.2, आप कहते हैं जी हमारे पास एक नंबर है 5.2 इंटू 10⁻⁶, तो कहता है जी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। तो हमें पता है कि 6 पावर है पॉजिटिव, तो हमने पॉइंट को 6 डिजिट आगे लेके जाना है। एक डिजिट जो पहले से मौजूद है 2, ठीक है, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है, 5 जीरोज लगाएंगे तो पूरा हो जाएगा। तो ये नंबर आप ढूंढ लें कौन सा है, 5 जीरोज वाला है, तो 5 जीरोज वाला हमारा सी वाला आंसर है, तो फर्स्ट वाले का सी आंसर सही है। नंबर 2 में कहता है साइंटिफिक नोटेशन ऑफ दिस वन। अब यहाँ उसने एक नंबर दिया हुआ और कहता है इसकी साइंटिफिक नोटेशन का क्या बनता है, और वो है 0.3 जीरोज हैं और उसके बाद किधर गया 3-4 है, ठीक है, पॉइंट के बाद 3 जीरोज हैं, ठीक है। तो जब साइंटिफिक फॉर्म बनानी है, आशारिये ने उठ के यहाँ 3 के आगे जाना है, 3.4 होना है, और 10 की पावर कितनी बननी है, 4 डिजिट गया है और नेगेटिव साइड से आया है, लेफ्ट साइड से, तो ये बननी है। तो ये हमारी बनती है बी वाला आंसर है, ठीक है। तो सेकंड वाले का बी आंसर सही है। इसके बाद थर्ड है द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम। अब जो कॉमन लॉगरिथम मैंने बताया था, लॉगरिथम 2 तरह के हैं, एक नेचुरल लॉग है, एक कॉमन लॉग है। हम जितने भी ये सवाल पिछले कर रहे हैं ये सारे कॉमन लॉगरिथम के हैं। कॉमन लॉगरिथम की बेस 10 होती है, ये याद रखनी है। वैसे तो उसकी कुछ भी बेस हो सकती है, लेकिन नॉर्मल जब हम नहीं लिखते, जब बेस नहीं लिखी हुई ना, तो वो 10 होती है। ये जो हम लिख रहे हैं ना बार बार LOG और लॉग ले रहे हैं जी 57 का, अब यहाँ बेस कुछ नहीं लिखी हमने, तो बेस इसकी लाजमी 10 होती है, अंडरस्टूड बात है। अगर तो बेस उनसे कुछ और देनी हो तो फिर वो लिखेगा कि log 2 बेस है और 57, तो फिर आप सवाल हल करें। तो ठीक है, बेस हमारी जो कॉमन लॉगरिथम की वो क्या है 10, तो इसका आंसर 10 होगा, यानी थर्ड वाले का बी आंसर जो है वो सही है। नंबर 4 में अगेन अब देखें ना, ये सारे हल करने वाले सवाल होते हैं। नंबर 4 में उसने लिखा हुआ जी log बेस 2 है और 2⁻³ हो तो ये किसके बराबर होता है। अब ये किसके बराबर होता है, अब सिंपल काम है कि इसको आप लेट्स सपोज कह लें जी ये x के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ से हमें बेसिकली x फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है, तो हम जब इसको एक्सपोनेंशियल कुव्वत नुमाई फॉर्म लिखते हैं तो ये बेस 2 हो गई, इस साइड ने उसकी पावर बनना है और यहाँ जो भी नंबर हो वो दूसरी साइड पे चला जाता है। अब यहाँ से देखें नजर आ रहा है कि ये 2 और 2 बराबर है, तो इसका मतलब x किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। तो हमारी जो वैल्यू है वो क्या आई, 3 आई। तो यहाँ पे देखें 3 कहाँ लिखा हुआ है, ये डी वाला आंसर है, तो चौथे का आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। तो ऐसे ही असल में वही बात है, थोड़ा हल करके ना करने पड़ते हैं। इसी तरह 5वें में कह रहा है कि log ऑफ 100 किसके बराबर है। अब एक काम तो ये होता है कि आप कैलकुलेटर में कर लें, ठीक है, log का बटन दबाएं, 100 दबाएं, आपको वो वैल्यू मिल जाएगी। दूसरा अगेन वही बात है, चूंकि ये कॉमन इसकी आम वाला log है, बेस इसकी 10 है और इक्वल टू किसके बराबर होगा, वो आप x रख लें जैसे पिछला हल किया है। अब ये बेस 10 है ना, तो 10 की x ने पावर बनना है, इधर से 100 है। अब 100 आपको पता है वो 10 की पावर 2 होता है। अगेन आप देखें 10 और 10 बराबर आ गए हैं, x इज इक्वल टू 2। तो आप इसको एज ए शॉर्ट सवाल के तौर पे भी अगर आ जाए तो आप इस तरह से कर सकते हैं, वरना कैलकुलेटर में डायरेक्ट कर लें, log 100 करें, वो आपको आंसर 2 दे देगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या बन गया 2, 5वें का ए वाला पार्ट जो है वो सही है। आगे 6वें में कहता है इफ log ऑफ 2 दिया हुआ है तो log ऑफ 200 मालूम करें। ये बड़ा मजेदार सवाल है। अब अगेन वही बात है, चूंकि ये MCQ के अंदर है तो आप तो ज़ाहिर कैलकुलेटर पकड़ें, log ऑफ 200 करें, आपको वो वैल्यू दे देगा। अब इसको अगर आपने शॉर्ट सवाल की तरह हल करना है, सारे शॉर्ट सवाल अगर आ जाते हैं पेपर में, तो आप इसको कैसे करेंगे, आप इसको लिखें log 2 लिखें और मल्टीप्लाई बाय 100 कर लें, क्योंकि ज़ाहिर 2 ज़रब 100। अब log 2 लैदा कर दें प्लस log 100 लैदा कर दें, ठीक है। अब log 2 की वैल्यू उसने सवाल में दी हुई है जो कि है 0.3010 और log 100 एक तो हमने ऊपर भी किया, लेकिन वैसे भी ये 10 की पावर 2 बनता है, ठीक है। तो इसका आंसर 2 आता है। अगेन आप यहाँ कैलकुलेटर में लेके आप कर लें और 2 और इसको ऐड कर लें तो 2.3010। ये तरीका कब करना है, जब शॉर्ट सवाल दिया हो, वरना कैलकुलेटर में log 200 करें आपको वैल्यू दे देगा। तो 2 पॉइंट समथिंग आती है, तो 2.3010 ये हमारा सी वाला आंसर जो है, 6वें का आंसर सी वाला बनता है। तो ये 6 हो गए हमारे। अच्छा आगे 7वां है log ऑफ 0। 0 का log जो है ना वो नहीं होता,
ठीक है, ये अनडिफाइंड होता है। कैलकुलेटर में आप करें तो वो एरर दे देगा, आगे से उस तरह से आ जाएगा, तो इसको अनडिफाइंड कहना है। तो 7वें का आंसर जो है वो डी हो गया। इसी तरह लॉग ऑफ 10,000, अब 10,000 का लॉग अगेन कैलकुलेटर में ले रहे हैं, सिंपल सी बात है, वरना ये होता है कि लॉग ऑफ 10,000 है ना, तो 4 दफ़ा 0 होते हैं तो 4 पावर हो जाती है, 4 पावर शुरू में ले जाएं, लॉग ऑफ 10 करें, लॉग ऑफ 10 1 होता है, 4 1 ज़र 4 4 इसका आंसर आ जाता है, वरना कैलकुलेटर में डायरेक्ट करें तो वो मिल जाता है। तो इसका आंसर आएगा 4, जो कि हमारा सी वाला आंसर है। उसके बाद बाकी 2 MCQs उसने कटवाए हुए हैं, तो वो ज़ाहिर है आपने नहीं करना है, ये वाले काम आपने कर लिए। अब उसके बाद सवाल हैं, 4 सवाल हैं, वो आपने करने हैं, और ये तकरीबन वही हैं जो हमने पीछे रिपीट किए हैं। मसलन क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि आपने इसको साइंटिफिक फॉर्म बनानी है, तो चले मैं कर देता हूँ, ठीक है, जिन्हों को ज़रूरत है वो कर लें, और जिनको ज़रूरत नहीं है, समझ आ गई हुई है, वो फिर ज़ाहिर है कि इनको खुद कर लें, ठीक है ना। अब इसकी साइंटिफिक फॉर्म बनानी है, पॉइंट यहाँ से उठ के 5 के आगे जाना है, 5.67 बनेगा, और 10 की पावर कितनी बनेगी, 4 डिजिट गया है, 4 लिखें, लेफ्ट से आ रहा है, माइनस में लिखते हैं। इसी तरह आगे है जी 734 है, तो जाहिर है इसका पॉइंट एंड पे है, तो 7.34 कर दें और 10 की पावर 2 कर दें, क्योंकि ज़ाहिर है पीछे जाना है, 2 पावर इसकी बननी है पॉजिटिव, ठीक है, राइट साइड से आ रहा है तो पॉजिटिव पावर। और इसी तरह आगे है जी 0.33 है, और इसको 10 की पावर 3 लिखा हुआ है उसने, और साइंटिफिक फॉर्म ही बनानी है, और उसमें यही है कि पॉइंट को जो है एडजस्टमेंट करनी है, तो पॉइंट को यहाँ से उठा के 3 के आगे 3.3, और कितना, 1 डिजिट आगे आया है, लेफ्ट से आया है, माइनस में होगा, और 10 की पावर 3 जो है वो पहले से मौजूद है। तो फिर मैंने बताया था कि 10 की पावर्स को इकट्ठा किया जाता है, 3 में से 1 निकाल दें तो 2 रह जाएगी, ये इसकी साइंटिफिक फॉर्म हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा मुकम्मल। अब क्वेश्चन नंबर 3 में भी ज़ाहिर है उसका अपोजिट है, ऑर्डिनरी फॉर्म बनाएं, तो 2.6 है, थोड़ा स्पीड से मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये हमने पहले किया हुआ है, ठीक है। तो 10 की पावर 3 है ना, तो पॉइंट ने 3 डिजिट जमा का है, आगे की तरफ जाना है, 6 1 डिजिट हो गया, 2 और 3, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा एंड पे, वो लिखते नहीं है, 2600 ऐसे ही हम इसको लिख देते हैं। आगे है 8.794 और 10 की पावर -4 है, तो इसकी भी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं। तो चूंकि -4 है तो पीछे जाना उसने, तो रकम थोड़ा आगे करके लिख लें ताकि पीछे की तरफ जगह हो। पॉइंट इधर है 8 के आगे, तो एक तो 8 आ गया, दूसरा, तीसरा और चौथा डिजिट, और यहाँ पॉइंट लग गया, और पीछे एक 0 खूबसूरती का लगा दें, तो ये भी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। और एक और है 6 ज़रब 10 की पावर -6। अब अगेन 6 के ऊपर, वो 10 के ऊपर -6 पावर है, माइनस, तो फिर पीछे की तरफ जाना है, पॉइंट यहाँ पे है, तो एक डिजिट तो 6 होगा, और दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और फिर पॉइंट, और पीछे एक खूबसूरती का 0, तो पॉइंट 5 दफ़ा जीरोज और फिर 6, ठीक है, कोई 6 के आगे पॉइंट है ना, तो इस तरह से। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। तो ये भी अच्छा सवाल है, सिंपल वाला, कि जी इसको लॉग की शक्ल में लिखना है। 3 की पावर 7 है और 2187। तो जब लॉग लिखते हैं तो क्या तरीका था, ये 3 बेस है, उसको बेस बनाएं, उधर जो रकम आई हुई है 2187 इधर लिख लें, और पावर को दूसरी साइड पे लिख लें, तो ये बन गया। इसके बाद a की पावर b लिखा हुआ है इज इक्वल टू c, तो ठीक है, लॉग लिखें, a बेस है, a नीचे आनी चाहिए, रकम c इधर आ गई, और पावर b दूसरी साइड पे चली गई। और इसी तरह लास्ट पे हमारे पास है 12 की पावर 2, कहाँ लिखें, चले यहाँ लिख लेते हैं, 12 की पावर 2 है और इक्वल टू 144 है। तो यहाँ पे भी जब लॉग बनाना है हमने, तो 12 बेस है, 144 ने यहाँ आना है, और पावर ने आगे चले जाना है, ठीक है। तो ये हो गया। और इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना लेते हैं, कोई इशू नहीं है। लॉग बेस 4 है, 8 रकम है, इक्वल टू x है, तो हमें पता है बेस 4 है, x उस साइड पे चीज़ पावर बनती है रकम, और इक्वल टू x। अब इसको हल करने के लिए नहीं उसने कहा, इसको हल कर सकते हैं हम, लेकिन नहीं कहा तो नहीं करेंगे, ज़रूरी थोड़ा है, जितना सवाल पूछे उतना आंसर देना है। 9729 इक्वल टू 3, तो 9 बेस है, 3 ने पावर बनना है, और 729 आ जाएगा, ये 7 लिखा है मैंने। और उसके बाद लास्ट वाला है लॉग 4 बेस है, और 1024 है, और इधर 5 है,
तो ठीक है, 4 बेस है, 5 ने उसकी पावर बनना है और 1024 आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 का एक पार्ट जो है, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, शार्ट सवाल के लिए मैं तो कहता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला है, क्योंकि ये अकेला ही पढ़ा हुआ है रिव्यू एक्सरसाइज में और एक साइड पे पढ़ा हुआ है, तो इसने ज़रूर ये वाला सवाल दे देना है। तो देखते हैं। उसी तरह पहले इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएं, 9 की पावर हो जाएगी 0.5 इक्वल टू x हो जाएगा। अब यहाँ 2 काम होते हैं। 0.5 बेसिकली स्क्वायर रूट होता है। अगर आप स्टेप बनाना चाहें तो इसको ऐसे स्क्वायर रूट बना दें, जजर बना दें, ठीक है। वरना ये है कि कैलकुलेटर में आप डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं। 9 की पावर लेनी है 0.5, 9 लिखें, वो पावर वाला बटन दबाएं, 0.5 लिखें तो इक्वल टू दबाएं तो वो मिल जाती है वैल्यू। वरना ये है कि स्क्वायर रूट बनाएं और x 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो दायरा 3 आता है, तो x की वैल्यू 3 आ जाती है। तो ये है जी हमारे कंप्लीट, ये चैप्टर हो गया पूरा मुकम्मल। आपने इसको कंप्लीट देख लिया, समझ लिया। इसी तरह बाकी सब चैप्टर का भी बनाते हैं। बस आपने ये करना है, दूसरे अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें, किसी ना किसी को शेयर करें, ठीक है। और इसको कंप्लीट देखें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के तक भी ये पहुँचेगा। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।